हम क्या कर रहे हैं? हम लोग उत्तराध्यान सूत्र कर रहे हैं, जिसमें हम लोग 32 चैप्टर पे हैं, जिसका नाम है प्रमाद स्थान। हमने ऑलरेडी देख चुके हैं कि महावीर स्वामी भगवान प्रमाद का कारण बताते हुए अभी तक भगवान ने, जो हमने 83 लाइंस कर चुके हैं, वहां पे भगवान एक ही चीज बार बार बता रहे हैं कि एक एक करके इंद्रियों को पकड़ा भगवान ने और बोला कैसे एक एक इंद्रिय के अंदर जब हम राग और द्वेष करते हैं, तो हम पहले तो माया करते हैं, झूठ बोलते हैं, फिर कर्मबंध की परंपरा चालू कर देते हैं। वो कर्म की परंपरा जब हम चालू कर देते हैं तो दुख की परंपरा चालू हो जाती है। दुख और कर्म की परंपरा ऑलमोस्ट साइमल्टेनियसली ऑपरेट होती है, राइट? क्योंकि हम कर्म बांध रहे हैं, दुखी तो हो ही रहे हैं, साथ में कर्म बांध रहे हैं, और कर्म बांधने की वजह से फ्यूचर में दुखी हो रहे हैं। तो ये पूरा एक सर्कल चालू कर रहे हैं, और जिसकी वजह से हम हमारी जिंदगी, मतलब हमारा फ्यूचर हमारा कॉम्प्रोमाइज रहता है। सोचो, सारे पाप आ जाते हैं। और ये सिर्फ एक एक इंद्रिय के लिए नहीं बोला है कि सिर्फ कान के लिए, आंख के लिए नहीं बोला है, पांचों इंद्रियों में सेम चीज ऑपरेट होती है। भगवान ने लाइंस भी, आप देखोगे ना, सारी लाइंस भी सेम रखी हुई है। तो भगवान बोलते हैं, तुम तो मेरे प्यारे ज्ञानी सम्यक दृष्टि श्रावक हो, प्लीज इंद्रियों में क्या रखो? वीतराग दशा रखो, राग और द्वेष मत करो। ऐसा करने से तुम क्या करोगे? अप्रमत्त बन जाओगे। जो आदमी अप्रमत्त बन जाता है, वो हर बार कर्मों को देखता है और क्या सोचता है, भगवान महावीर स्वामी भगवान ने इस कर्म को के बारे में क्या बोला है, कैसे करना है, ये सब सोचता है। और ऐसा सोच के वो महानिर्जरा करता है, उसमें संवर भी ऑपरेट हो जाता है, वो हलुकर्मी बनता है और जल्दी मोक्ष चला जाता है। सो भगवान चाहते हैं कि उनके जो शिष्य हैं जल्दी से जल्दी सम्यक दर्शन प्राप्त करें, जल्दी से जल्दी मोक्ष जाए। तो उन्होंने ये बात बोली है कि प्लीज इंद्रियों का निग्रह करो। तो 5 इंद्रियों का वर्णन तो खत्म हो चुका है। अभी भगवान उसी को समअप कर रहे हैं, मतलब 5 इंद्रिय का टॉपिक खत्म हो गया है। अभी हम लोग उसके आगे बढ़ रहे हैं। सो 87 लाइंस हैं, हम वहां से चालू कर रहे हैं। जी। भाव को मन का ग्राह्य ग्रहण करने योग्य कहते हैं। जो भाव मनोज्ञ है उसे राग का कारण कहते हैं, और जो भाव अमनोज्ञ है उसे द्वेष का कारण कहते हैं। किंतु जो उनमें अर्थात मनोज्ञ और अमनोज्ञ दोनों प्रकार के भावों में समभाव रखता है वह वीतराग है। देखो, वही जो इंद्रिय कर रही है ना, वही इंद्रियों के बारे में भगवान अभी किसके बारे में कर रहे हैं? हम्म। मन के भाव। मन। क्यों मन मन क्यों बोल रहे हैं? मन के पीछे क्यों पड़ गए हैं अभी भगवान? भगवान वही जो लाइंस हमने भगवान ने 5 इंद्रियों के लिए दी, अभी भगवान मनोभावों के बारे में क्यों पीछे पड़ गए हैं? बताइए। एनीबडी, आप लोग एक्सपर्ट हो, आप लोग जान पाओगे, बताइए। सबसे क्यों? ज्यादा एनीबडी? मन की वजह से ही पांचों इंद्रियों का वो करते हैं, राग द्वेष करते हैं। नहीं, यहाँ पे ये कारण नहीं है। यहाँ पे ये कारण है कि जहां पे 5 इंद्रियां आती हैं, वहां पे 9 इंद्रिय किसको बोला? मन को बोला। मन को। तो यहाँ पे जो मन है ना, इज कंसिडर्ड एज अ 9 इंद्रिय, मतलब आपको अप्रमत 6 चीजों में होना है। 5 इंद्रियों में और एक 9 इंद्रियों के अंदर, विच इज मन। सो यहाँ पे जो 5 का पैटर्न चला आ रहा है ना, मतलब पहले कान का बोला, आंख का बोला, नाक का बोला, मुंह का बोला, स्पर्श का बोल दिया, जो भगवान बोलते चले आए हैं, अभी भगवान उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। हमको लगता है ये तो 5 इंद्रियां हो गई, यस, और ये 9 इंद्रिय हो गई, मन 9 इंद्रिय हो गया। अब उसी पे भी वही पैटर्न चलेगा जो पैटर्न पांच। अभी हमारा इंद्रियों पे चल रहा है, ठीक है? सो यहाँ पे भगवान जो बोल रहे थे कि जो मुझे मन को अच्छा लगता है, मन के भावों को अच्छा लगता है, उस पे मुझे राग आता है। और जो मुझे मन को अच्छा नहीं लगता है, वो मुझे द्वेष आता है, ठीक है? हाँ। तो मनोज्ञ और अमनोज्ञ दोनों प्रकार के भावों में जो संभाव रखता है ना, वो वीतराग है। आप और मैं मन के भावों को के हिसाब से क्या नाचते हैं? हम बोलते भी ऐसे ही हैं, वी यूज वर्ड्स लाइक मेरा मन नहीं कर रहा है, मेरे को अच्छा नहीं लगता है, मेरा मन ऐसा करने को है, मैं मन करता है ये कर लूं, राइट? मेरे मन की चले ना तो ये हो जाए। आप सोचो, हमारा सोचने का तरीका भी यही है।
और मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज नेवर इन द वीतराग फॉर्म। सो भगवान ये कह रहे हैं कि जो इसमें राग और द्वेष नहीं करता है वो वीतरागात नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट। मन को भाव का ग्राहक ग्रहण करने वाला कहते हैं और भाव को मन का ग्रहण करने योग्य कहते हैं। ज्ञानी पुरुष मनोज्ञ भाव को राग का हेतु कारण कहते हैं और अमनोज्ञ भाव को द्वेष का हेतु कारण कहते हैं। ये भी बहुत ही थिंग है। मन क्या करता है? मन को भाव का ग्राहक कहते हैं, राइट? भाव खींचता है मन, और हम लोग सोचते हैं, ठीक है। और एक एक मिनट कहते हैं, और भाव, और उल्टा भी बोल दिया। एक मिनट, फोकस नहीं हो रहा है। भाव को मन का ग्राहक कहते हैं। सो ज्ञानी पुरुष जो होते हैं ना, वो मनोज्ञ भाव में राग को कारण हेतु बोलते हैं। उनको लगता है कि हेतु क्या है? राग कारण हेतु है। तो राग और द्वेष को यदि हम करते हैं तो वो हेतु को हमको खत्म करना है। ये वाला चीज इससे मिल रही है हमको। जी। इस प्रकार काम गुणों में गृध मूर्छित बना हुआ रागातुर हाथी हथीनी के पीछे दौड़ता हुआ पथ भ्रष्ट होकर शिकारियों द्वारा पकड़ा जाने पर दुख पाता है, उसी प्रकार जो पुरुष भावों में तीव्र गृद्धि आसक्ति रखता है वह अकाल में ही विनाश को प्राप्त होता है। मन जो होता है ना, मन जैसे हाथी का मन क्या करता है कि मैं हथनी के पीछे पीछे जाऊं, क्यों? काम गुणों की वजह से तो पकड़ा जाता है, और मृत्यु कभी कभी तो वो दुखी भी होता है, मतलब मर भी जाता है। वैसे ही जो भी इंसान, राइट, तीव्र ये इन चीजों में आसक्ति रखता है, मतलब मन उसको बहुत चीजों में होता है ना, ये तो मुझे चाहिए ही चाहिए, वे अकाल को ही विनाश को प्राप्त होता है। आ, हम लोग भी कई चीजों में अटक जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको जस्ट समझाती हूँ कैसे अटक जाते हैं। हमको तो ये चाहिए ही चाहिए खाने को, क्योंकि हम लोग यहाँ से हैं। कभी आपने सुना है रोटी तो चाहिए, नाश्ते में तो ऐसा ही चाहिए, लंच में तो ऐसा ही खाते हैं हम लोग तो ऐसा ही है। आपने कभी सुना है ये सब अपने आप आपके मुंह से ये सब अक्षर निकलते हैं? सोच के देखो, ये सारे अक्षर, ऐसा नहीं है कि मेरे मुंह से निकलते हैं, सबके मन से निकलते हैं, और आपके मुंह से भी आई एम श्योर निकलते होंगे। आप जितनी भी साधना कर लो, आप कषायों की कंट्रोल की साधना कर रहे हो, पर इंद्रियों की कंट्रोल की तो साधना हो ही नहीं रही है। पर सबसे कम जो जिसमें जिसमें साधना हो रही है ना, वो है मन के कंट्रोल की। कहते हैं मन को लगाम देना पड़ेगा, मन को कंट्रोल में रखना पड़ेगा, उसके लिए पांचों इंद्रियों को कंट्रोल में करना पड़ेगा। तो यहाँ पे वो बोल रहा है कि मन क्या करता है? ग्रद रहता है। ग्रद मतलब ये तो चाहिए ही चाहिए, उसके अंदर ऑब्सेस्ड रहता है। तो क्या आप और मैं ये सब करते हैं? ईमानदारी से कोई करके बोलेगा कि हाँ मैं भी ये खाने में करती हूँ, मुझे बेड तो मुझे अपना ही पिलो चाहिए, मुझे अपनी ही साइड ऑफ द बेड चाहिए। होता है ना, कई लोग ऐसे भी सोचते हैं, मैं तो यही सोती हूँ, नहीं नहीं मुझे तो दूसरे कमरे में नींद नहीं आती, नहीं मेरे को तो मेरी ही चादर चाहिए। सोने के लिए भी लोगों को इतने नखरे होते हैं। कभी आपने नोटिस किया है? और क्या क्या बोलते हैं कि ये तो चाहिए ही चाहिए। नहीं, हमको तो इसी शहर में रहना है, हम तो पूरी जिंदगी इसी शहर में रहे थे ना, तो हम कहीं और शहर में, बच्चे मान लो कहीं और चल जाके रहने लग जाते हैं ना, तो क्या हम अटक जाते हैं हम लोग? नहीं नहीं, हम किसी और कंट्री में जाके नहीं रहेंगे, हम किसी और स्टेट में जाके नहीं रहेंगे, हम किसी और सिटी में नहीं रहेंगे, हमारे तो सब हो गए हैं। अब सोचो, तुम्हारे जब तक हाथ पैर चल रहे हैं ना, तो तुम आराम से उसी सिटी में रह के तुम्हारे बच्चे कहीं और रह लेते हैं। पर जैसे ही थोड़ी सी उम्र ज्यादा होती है ना, एक भी मेडिकल प्रॉब्लम आ जाता है ना, तो बच्चों को ना इतनी दूर से तुमको तुम्हारी तबीयत को मैनेज करना पड़ता है, डॉक्टर्स का मैनेज करना पड़ता है, सर्वेंट्स का मैनेज करता है। और कई बार तो ठीक से मैनेज भी नहीं हो पाता है, उनको भी गिल्ट होता है, वो भी अपनी जॉब छोड़ छोड़ के भागते हैं। ये सब मुसीबतें भी देखी गई है, बट वो लोग नहीं मानते, नहीं हम तो भैया यहीं पैदा पले बड़े, हम तो यहीं मरेंगे। इट बिकम्स सच अ डिफिकल्ट जॉब फॉर समटाइम्स द चिल्ड्रन ऑल्सो। और मैं कई बार सोचती हूँ, वाई कांट पीपल एडजस्ट? और वो लोग बोलते हैं हमको एडजस्ट नहीं होना है। मैंने कहा तब तक जब तक खुद अपना काम कर रहे हो, खुद काम कर रहे हो मतलब चलते फिरते हो, अपना मैनेज कर रहे हो, तो पक्का करो, मना नहीं कर रही हूँ। पर जब बेड रिडन हो जाते हो तब तो एटलीस्ट मूव आउट करो। मैंने ऐसे एक दो जनों को देखा है जिन्होंने अपनी नौकरियां छोड़ के अपने पेरेंट्स को देखा है, अपनी जिम्मेदारी पूरी निभाई है। पर जैसे ही उनकी डेथ हो गई उनके माँ बाप की, वो बच्चे बोलते हैं हमने नौकरी छोड़ दी, अब हम क्या करें?
उन्होंने सारे काम छोड़े क्योंकि वो अपने बच्चों को देखेंगे। तो मैं सोच रही थी कि माँ बाप को भी थोड़ा सा समझ, ठीक है मैं बोल रही हूँ ना कि जब तक हाथ पैर चलते हैं तब तक देखने की जरूरत नहीं है, तब तक आप लॉन्ग डिस्टेंस रह सकते हो। कभी कभी हमको लगता है कि बच्चों को करना चाहिए, पर बच्चे इतना कर जाते हैं, इतना कर जाते हैं, कभी कभी उनकी भी लाइफ खराब हो जाती है। दे ऑल्सो हैव अ लाइफ, okay, they also have a spouse, they also have children, they also have a job, they also have responsibilities of their own। ये सब चीजों में ना आसक्ति नाम की कोई चीज आती है, ठीक है। यदि मैं आपको बोलूं कि अभी मैंगो का सीजन आया है, जैसे ही मैंगो का सीजन चालू हो 15 दिन या 15 दिन है ना पचकान कर लो मैंगो का, तो बोलोगे पागल है, वैसे ही स्टार्टिंग के मैंगो गंदे आते हैं और जब ठीक आते हैं उसके बाद 15 दिन मैंगो का पचकान कर लिया, वैसे ही वो 2 महीने मच रहेंगे तो क्या 1.5 महीना मैंगो खाएंगे? नहीं नहीं, हम पचकान नहीं कर सकते, कर सकते। ये क्या है? आसक्ति है ना। हाँ, मैं, ये किस चीज की आसक्ति है? आप बोलोगे टेस्ट की आसक्ति है, नहीं ये मन की भी आसक्ति है। देखो ध्यान से, मैं आई एम पुल्ड बाय दैट। आसक्ति का मतलब होता है आई वांट वांट वांट। सोच के देखो, कई फ्रूट हमको चाहिए ही चाहिए और कई फ्रूट हमको नहीं चाहिए, कई सब्जी हमको चाहिए ही चाहिए, कई सब्जी नहीं चाहिए, कई दाल हमको चाहिए ही चाहिए। ये हर आदमी, आप और मैं ये सब कर रहे हैं अपने जीवन में। महावीर स्वामी भगवान बोलते हैं आसक्ति लेवल पे मत रखो, राग द्वेष लेवल पे मत रखो, बनाओ। देखो आप, मेरे को ही खाना बनाना पड़ता है तो मैं बार बार वही सब्जी वही फ्रूट वही खाना बना सकती हूँ, वो प्रॉब्लम नहीं है, पर आसक्ति मत रखो कि इसके बिना नहीं चलेगा। मैं किसी के घर गई, क्या हुआ, मेरे किसी के घर में नहीं बना है कुछ खाना उसके हिसाब से, तो क्या करना है? जैसे तैसे खा लो ना, जो भी पेट भर लो। कैपेसिटी है नहीं है तो सोचो साधु कैसे जीते हैं, किसी के घर से कुछ भी लेके आते हैं, राइट। उनके यहाँ तो सब्जियां भी इतनी 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 लेके आते हैं, वो भी 10 घरों से लेके आएंगे तो समझ ही नहीं आएगा कि भैया कौन सी सब्जी कौन सी थी। मिक्स ही हो जाएगी क्योंकि एक ही पात्रे में डालते फिरते रहते हैं वो लोग। तो क्या हुई, वो सब्जी भी नहीं हुई, वो सब्जी की खिचड़ी बन गई बेचारी, राइट। सो नखरे जो है ना हमारे आसक्ति के, ये हम कम करते चले जाएं तभी जाके हम निवृत्ति मार्ग में आगे बढ़ेंगे। ये आसक्ति के ऊपर बोला है कि ग्रद मत हो, अंदर मत घुसो उसके अंदर, राइट, मुझे चाहिए ही चाहिए वाला मत करो। जो जीव अमनोज्ञ भाव में तीव्र देश द्वेष को प्राप्त होता है, वह प्राणी अपने ही दुर्दान तीव्र दोष से उसी क्षण में दुख को प्राप्त होता है। इसमें भाव का कुछ भी अपराध दोष नहीं है, किंतु वह जीव अपने ही दोष से स्वयं दुखी होता है। तो हमको क्या लगती है गलती किसकी है? किसकी गलती है हमको लगता है? भाव देखो की। समय, मन की गलती है। पर हमको क्या लगता है, मैं खुद, मतलब जो सम्यक दृष्टि जीव है ना उसको पता है कि दोष किसका है, स्वयं का दोष है, मन का दोष नहीं है। देखो यहाँ पे ना एक भेद विज्ञान भी बताया जा रहा है कि पांचों इंद्रियां जैसे अलग है ना, वैसे आत्मा अलग है, यानी मैं डिसीजंस ले रही हूँ वो अलग है, और मन भी अलग है। लोग ज्यादातर मन और मेरे को सेम समझ रहे हैं, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बताया था, महाराज साहब मेरे को बार बार बोलते हैं कि मन में ना ऐसे मत करो, मन को ऐसे मत करो, मन को मन रहने दो, राइट। मन जो है, इस पे मैं थोड़ा सा डिस्कशन इसलिए करना चाहती हूँ क्योंकि हम भूल जाते हैं व्हाट इज मन। शोभा जी आपको क्या लगता है, मन और आत्मा सेम चीज है कि अलग अलग एंटिटी है? अलग अलग एंटिटी है, ये बात पक्की है। हाँ, अलग अलग एंटिटी। तो इसको अलग अलग एंटिटी कैसे बनाना है वो, उसको मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। जैन धर्म में मन को ना दो हिस्सों में बांटा गया, एक द्रव्य मन और भाव मन, ठीक है। द्रव्य मन तो वो होता है जो प्रति समय मुझे लेना पड़ता है, जो संगीत जीवों को लेना पड़ता है, मनोवर्ग मतलब चिंतन मनन प्रोसेस करने के लिए ना लेना पड़ता, मतलब पूरे शरीर से लेती हूँ। ऐसा नहीं है यहाँ से लेती हूँ, पूरे शरीर से लेती हूँ, चिंतन मनन करके उसको एक्सेल करती हूँ। एक्सेल कहाँ से करती हूँ? पूरे बॉडी से करती हूँ, ऐसा भी नहीं सारे आत्म प्रदेशों से करती हूँ। सो वो द्रव्य मन हुआ, उसको साइड पे रखो, ठीक है। भाव मन दो तरह का होता है, एक नेगेटिव भाव मन, एक पॉजिटिव भाव मन। नेगेटिव भाव मन को क्या बोलते हैं? आठों कर्मों में जो भी पाप का उदय होता है, कोई भी पाप कर्म का उदय होता है, तो वो पाप जो भी बोलता है ना, राइट, यदि मैं उस मेरा मन उसकी सुन लेता है ना, तो वो क्या हो गया? नेगेटिव मन। जैसे मन मोहनीय कर्म के उदय से मेरा क्रोध मोहनीय क्या बोल रहा है?
गाली दे, शोभा जी को गाली दे, एक गाली दे दे। यू अंडरस्टैंड? कौन बोल रहा है? क्रोध मोनिय बोल रहा है या लोभ मोनिय क्या बोल रहा है? लोभ मोनिय क्या बोलता है? शोभा जी को उल्लू बना, ठग ले, उससे उसके पैसे हड़प ले, बोल रहा है। मान कुछ ना कुछ नौकशाई भी बोलता है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ मोहनीय कर्म बोलता है, दूसरे कर्म भी बोलते हैं, मिथ्यात्व के कर्म कुछ बोल रहे होते हैं। ज्ञानवर्णीय कर्म क्या बोलता है? कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। राइट? आचार्य भगवंत के जो नोट्स हैं, अभी जो पढ़ा दिया है ना, याद रहेगा तेरे को, कुछ रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। ये सब कौन बोल रहा है? ज्ञानवर्णीय कर्म बोल रहे हैं, वो सब बोल रहे हैं। तुमको क्या करना है? तुमको क्या करना है? नहीं सुननी है उसकी। तो यदि तुम सुन लेते हो ना, तो वो पाप के उदय को जब तुम सुन लेते हो ना, तो वो होता है नेगेटिव भाव मन, उसको बोलते हैं पाप मन। ये समझ में आया? अंतराय कर्म क्या बोलता है? समाय करने की क्या जरूरत है, इतनी गर्मी है यार, छोड़। हाँ, बेड पे बैठ के ही कर लेंगे कुछ। फिर बेड पे बैठ के कोई कुछ करता है? कुछ नहीं करता है। ठीक है? तो अंतराय कर्म भी टांग। सो पाप के उदय की जब हम सुन लेते हैं ना, तो वो पाप मन होता है। ये समझ में आ गया? पर यदि मैं उन आठों कर्मों में जब पाप की मैं बात नहीं सुनती हूँ, पाप का क्षयोपशम करती हूँ और आत्मा की बात सुनती हूँ, क्षयोपशम किया मतलब पाप कर्म को हटाया, तो आत्मा की बात को मैंने सुना, तो वो पॉजिटिव भाव मन हुआ। जैसे मैंने वीर्य अंतराय कर्म का क्षयोपशम करके मैंने क्या बोला? नहीं, मेरा मन नहीं कर रहा ना समाहित करने का, गर्मी बहुत है, फिर भी मैं समाहित पचकूंगी और मैं समाहित पचकती हूँ। ठीक है? मेरा मन कर रहा है गाली देने का शोभा जी को, मैं क्या बोलती हूँ? नहीं यार, एਵੇਂ ही कर्म बांधूंगी यार, कर्म तो उसके है ना गाली खाने की, जा उसको कोई और जाके देगा गाली, मैं क्यों निमित्त बनूं? राइट? मैं क्यों कर्म बांधू? और मैं शोभा जी को गाली नहीं देती हूँ। मैं मन दो तरह का है। ठीक है? यहाँ पे वही चीजों को बताया जा रहा है, जो कि हमको यदि कोई अमनोज्ञ भाव में हम द्वेष करते हैं और अपने ही हम अपने ही दोषों से हम करते हैं, क्योंकि आत्मा सिलेक्ट नहीं कर पाती है कि पॉजिटिव मन को उठाए कि नेगेटिव मन को उठाए। बताओ कौन से मन को उठाना चाहिए आत्मा को? किसका साथ देना चाहिए? पॉजिटिव मन को को पकड़ना चाहिए कि नेगेटिव मन को पकड़ना चाहिए आत्मा को? पॉजिटिव को। पॉजिटिव मन को, यानी शयोपशम को पकड़ना चाहिए। शयोपशम धर्म बन जाता है आगे चल के, शयोपशम इज इक्वल टू धर्म। ठीक है? पर हम शयोपशम नहीं, तो ज्ञानी जीव शयोपशम कर देता है, और जो ज्ञानी जीव नहीं है उसको क्या लगता है? तो कर्म बोल रहे हैं, वही उसका दोष है। नहीं, ये उसका दोष नहीं है, मेरी आत्मा का दोष है, दैट ही पिक्ड द रॉन्ग पर्सन। आर वी क्लियर? रॉन्ग ऑप्शन। सुबह से आपका भी बहुत गलत गलत काम करने का मन कर रहा होगा, राइट? फिर भी कई बार हम लोग अपने दिल पे पत्थर रख के वो काम करते हैं ना, जो जो चीज महावीर स्वामी भगवान ने बोली होती है, शिवक्षम कर रहे हैं। ठीक है? लेट्स मूव फॉरवर्ड फॉर दैट। जो जीव रुचिर मनोज्ञ भाव में एकांत रक्त अत्यंत अनुरक्त होता है और अमनोज्ञ भाव में प्रद्वेष करता है, वह बाल अज्ञानी जीव अत्यंत दुख एवं पीड़ा को प्राप्त होता है, किंतु विराग वीतराग मुनि उस दुख से लिप्त नहीं होता है। अब वो भगवान बता रहे हैं कि देखो, इसके बाद एक दुख की परंपरा चालू हो जाती है जब तुम इस राग और द्वेष में घुसते हो तो। और वो जो दुख की परंपरा जो होती है ना, वो वीतराग मुनि को प्रॉब्लम नहीं करती है, पर मिथ्या दृष्टि अज्ञानी जीव को वो दुख की परंपरा दुख चालू हो जाता है। नेक्स्ट, कैसे दुख होता है बताइए? मान मन लीजिए मुझे शोभा जी पे गुस्सा आ रहा है, मैंने उसको दो गाली भी दी शोभा जी को। ठीक है? हाँ, अब मेरा मन कर रहा है, मैंने उसको रोक देना चाहिए था, मुझे क्षोभम कर देना चाहिए था इस भाव को, मैंने रोका नहीं। तो मैं और एंजॉय करती हूँ, हाँ यार शोभा जी ने 5 साल पहले भी ऐसे किया था, 10 साल पहले भी ऐसे किया था, 15 साल पहले। अब देखो मैं उस पर और क्रोध करती चली जा रही हूँ। अब मैं दुख की परंपरा बढ़ा रही हूँ क्या? मैं दुख कर रही हूँ, फ्यूचर में और दुख कर रही हूँ। हम ऐसा ही तो करते हैं। निप इट इन द बड, पहले जब स्टार्ट होना तभी प्रॉब्लम को बंद कर दो। भा, रजनी जी। जी, भावों की आशा से उसका अनुसरण करने वाला अर्थात भावों की आसक्ति में फंसा हुआ जीव अनेक प्रकार के चराचर त्रस और स्थावर प्राणियों की हिंसा करता है, और वह बाल अज्ञानी जीव उन जीवों को अनेक प्रकार से परिताप उत्पन्न करता है। अपने ही स्वार्थ में तल्लीन बना हुआ वह क्लिष्ट कुटिल जीव अनेक जीवों को पीड़ित करता है।
अभी दुख की परंपरा चालू हुई थी और अभी भगवान बोल रहे हैं कि भैया तुम जीवों को मारना भी तुमने चालू कर दिया है। यहाँ पे जीवों को मारना कैसे चालू हो सकता है बताइए? बहुत एंगल से आप सोच सकते हो। जब मेरी मनोवरगणा के अंदर से मैं क्रोध से भड़क रही हूँ, अंदर से भड़क रही हूँ, मेरी लेशा कैसी है? काली कलुटी। तो क्या मेरे मनोवरगणा के पुद्गल जो मैं एक्सेल करती हूँ, उससे जीव नहीं मर रहे हैं? जी। वहां से लेके मैं हिंसा तक करती हूँ, मैं लोगों को लूट लेती हूँ क्योंकि मुझे लोभ कषाय का उदय है, मेरे को मान का उदय है, तो मैं पकड़ के किसी की इंसल्ट भी कर देती हूँ, राइट? कि जैसे मैं शोभा जी को क्या बोलूंगी? तुम स्टूपिड, तुम गरीब, तुम ये तुम वो, हम लोग बोल ही देते हैं ना। और अपने आप को हीरो समझ बताने की कोशिश करते हैं। देखो ये नॉर्मल हम लोग, हमारे साथ देखा गया है कि हम अपने आप को हीरो कैसे समझते हैं। कई बार मैं लोगों को बोलती हूँ प्लीज जिंदगी में कुछ कर लो, बन लो। तुम बनोगे नहीं, कुछ करोगे नहीं ना, तो तुम कैसे अपने आप अंदर से इज्जत कमाओगे? दूसरों की इंसल्ट करके लोगों को बोलोगे तुम तो शिट हो, मैं ग्रेट हूँ। ठीक है? बेटर है कि तुम खुद अपनी जो करते हैं, जो सॉलिड लोग होते हैं ना, वो लोग इंसल्ट नहीं करते, वो हम्बल भी होते हैं। ठीक है? सो यहाँ पे हिंसा चालू हो गई है। और बताइए हिंसा कैसे चालू होती है बताइए? गलत मन सोच। कर रहा है मेरा चाय पीने का, मन कर रहा है। जी। हाँ, जरूरत है, चाय की जरूरत होती है क्या? उसके बिना आदमी मर जाएगा क्या? नहीं। ये बात महाराज को पता है। इसीलिए बहुत सारे संघों के आचार्यों ने बैन कर दिया है चाय और कॉफी अपने संघों में, साधुओं के लिए, श्रावक के लिए नहीं। ये चीज श्रावक के लिए पे लागू नहीं होता है। पर बहुत सारे आचार्य भगवंतों ने अपने संघ के साधुओं को मना कर दिया, नो चाय एंड कॉफी ड्रिंकिंग। ठीक है? क्यों? मन कर रहा है ना मेरा चाय पीने का, तो मैं उठ के गैस जलाऊंगी, सब कुछ करूंगी। हिंसा इन्वॉल्व है? इज इट नीडेड? मोस्ट ऑफ नो। टाइम इट इज नॉट नीडेड। मेरा मन कर रहा है यार कुछ नहीं करो, पड़े रहो यार, मोबाइल करते रहो। मोबाइल्स के अंदर क्या जीव हिंसा नहीं है? टीवी देखते रहने में हिंसा नहीं है? हाँ। है। मेरा मन कर रहा है यार ट्रिप पे जाऊं, बहुत दिन हो गए यार घूमने नहीं गई हूँ, राइट? साल में एक बार तो घूमना बनता है, मैं सोचती हूँ मन कर रहा है ना, और ट्रिप पे जाते हैं हम लोग। हिंसा इन्वॉल्व है कि नहीं है? है। हाँ। तो फिर आप बोलोगे तो क्या आदमी कैसे जिए, मन की भी ना सुने? तो मारा साहब, मैंने जब ये वाला आर्ग्यूमेंट किया था मारा साहब के थोड़ा भी मन की बात नहीं सुने, तो मारा साहब ने मुझे एक बात बोली थी, अपनी पहल पे मत करो। राइट? अपनी पहल का मतलब ये होता है, मेरा भी मन करता है घूमने जाना, होता है ना कि चलो मैं हिल स्टेशन पे घूमने जाऊं, राइट? मेरा मन करता है। कहते हैं वो पहल पे मत जाओ। पर बच्चों की रिक्वायरमेंट होता है ना, कई बार बच्चे भी बोलते हैं मम्मी बहुत दिन हो गए घूमने नहीं गए। हस्बैंड की रिक्वायरमेंट होती है कई बार कि जाना है। कभी गेस्ट आ जाते हैं, वो बोलते हैं कि हमको जाना है। उनकी पहल पे, यदि उनका जाना है तो प्लीज जाओ, अदरवाइज खुद की पहल पे मत करो ये सारी हरकतें। ठीक है? हमारा ऐसा मुझे बोलते हैं, जैसे हम लोग जब श्रावक के 12 व्रत ले रहे थे, तो उसमें आता है ना कि गेम्स नहीं खेलेंगे। गेम्स का मतलब होता है ना, पत्ते नहीं खेलेंगे, कैरम बोर्ड्स नहीं खेलेंगे, बोर्ड गेम्स नहीं खेलेंगे, गेम्स नहीं खेलेंगे, चाहे बैडमिंटन हो चाहे कुछ नहीं खेलेंगे। तो मैंने कहा महाराज साहब मेरे बच्चे छोटे हैं, उनके साथ मैं ही पार्टनर हूँ भैया, मेरे को मैं बचकान नहीं ले सकती हूँ। तो महाराज साहब का क्या आर्ग्यूमेंट था? खुद की पहल पे मत करो। यहाँ पे बोला जा रहा है कि यदि तुम मन की बात सुनोगे तो हिंसा भी इन्वॉल्व चालू हो जाती है, और हिंसा के साथ 17 पाप भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो प्लीज बी अवेयर ऑफ दैट। चलिए नेक्स्ट। भावों के विषय में आसक्त एवं मूर्छित बने हुए जीव को उत्पादन अपने भावानुकूल पदार्थ को उत्पन्न करने में, उसकी रक्षा करने में, सम्यक प्रकार से उपयोग करने में, उसका विनाश हो जाने पर तथा वियोग हो जाने पर कैसे सुख प्राप्त हो सकता है, और उसका उपभोग करने के समय भी उसे तृप्ति न होने के कारण दुख ही होता है। ओके। सो यहाँ पे भगवान क्या बोल रहे हैं कि मैं जो चीज मुझे मिल गई ना, तो उसकी रक्षा करने में, उसको उसका उपयोग सम्यक प्रकार से, मतलब उसको 100% यूज करने में, और वो वियोग ना हो जाए, ये सब की टेंशन करते वक्त मैं बहुत दुखी होती हूँ। मतलब मुझे सुख नहीं मिलता है, मैं बहुत दुखी होती हूँ। और मुझे लगता है कि जब मैं वो भोग रही होती हूँ, जब मैं वो चीज एंजॉय भी कर रही होती हूँ ना, तो भी मुझे तृप्ति नहीं होती है, मतलब मैं दुखी होती हूँ। तो बेसिकली बता रहे हैं भगवान कि वो जो इनसिक्योरिटी मेरे अंदर जो पैदा होती है ना, कि ये चीज वापस मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये चीज होगी कि नहीं होगी। चलिए चाय पीने के बारे में बोलते हैं। ठीक है? हम चाय पी रहे होते हैं,
मजा, एक सिप में तो मजा आया, दूसरे सिप में क्या उतना ही मजा आता है? और मान लो मजा कभी कभी होता है नहीं यार आज तो मजा ही नहीं है, आज तूने ठीक से नहीं बनाई, आज तूने चीनी ज्यादा डाल दी, आज तूने कम डाली, आज लगता है तूने ठीक से बॉईल नहीं की। हम लोग चू चू करते ही रहते हैं ना, मेड सब जिससे भी जो भी बनाता है, हम कितनी कम खुश होते हैं। महीने में एक दो बार ऐसी चाय होती है जो हम बोलते हैं वाओ यार बहुत ही मस्त चाय बनी। हम लोग ऐसा होता है ना कि दो तीन मस्त बनी है, उसमें भी हमको लगता है यार इतनी सी थी, खत्म भी हो गई, दो सिप में खत्म भी हो गई। फिर हमको लगता है ये फिर से कब इतनी अच्छी चाय मिलेगी, मतलब पीते हुए भी हमको टेंशन है फ्यूचर में मिलेगी ये चाय नहीं मिलेगी चाय, कि इतना इतना मजा आएगा कि नहीं आएगा। हमारी लाइफ है ना ऑब्सेस्ड हो जाती है उस चीज के प्रति, तृप्ति ही नहीं होती है। फिर आप घूमने जाते हो, घूमने जाने का मतलब है मान लो आप दार्जिलिंग भी घूमने गए, तो आपको क्या टेंशन होगी? यार मुझे वो चाय मिलेगी कि नहीं मिलेगी, पता नहीं कहाँ पे सड़कों पे वो ऐसी चाय का टेस्ट आएगा नहीं आएगा। मैं तो मेरी चाय पत्ती भी उठा के लेके जाती हूँ, अपनी वो इलायची और मसाले भी उठा के लेके जाती हूँ। ये सब हरकतें हम करने लग जाते हैं, राइट? और ये सब जब हरकतें करते हैं ना, तो हस्बैंड्स लोग बोलते हैं पागल हो गए हैं यार, 3 दिन के लिए जा रहे हैं, एंजॉय करो यार, कहीं वहां पे भी जाके चाय बनानी है तुमको, वहां पे जाके सारा काम ही करना है, उससे अच्छा यहीं रह लेते भैया, जाने की क्या जरूरत है? ये सब चीजें शो करता है कि वो जो आसक्ति है चाय की, वो मैं दार्जिलिंग में भी मेरे को चैन से तृप्ति नहीं होने दे रही, और वहां पे वो मुझे दुखी कर रही है वो चाय। क्या मुझे वही चाय चाहिए, वही चाय चाहिए, राइट? हम लोग कई चीजों पे ऐसे आसक्ति करते हैं, ऐसे ही कपड़े चाहिए, ऐसे ही ऐसा ही स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ चाहिए, ऐसा ही अच्छा ड्राइवर चाहिए, ऐसा ही ये चाहिए, हर चीज नौकर चाकर से लेके सब कुछ हम लोग को ऐसा ही चाहिए। हम लोग स्टेटस को मेंटेन करने में बिलीव करते हैं। स्टेटस को मतलब जैसा भी चल रहा है ना, अच्छा वैसा ही चलना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। हम लोग सब लोग मेहनत कर रहे हैं कि स्टेटस को मेंटेन करें। स्टेटस को मतलब जैसा भी चलता आ रहा है वैसा ही चलता रहे। कभी ऐसा हुआ है कि जैसा चलता आ रहा है वही चलता रहेगा, कुछ नहीं होगा? कभी कभी अच्छे दिन भी ज्यादा आएंगे कि आपके आपका हस्बैंड ज्यादा पैसे कमाएगा, आपके बच्चे कुछ ज्यादा अच्छी ड्रेस आपको गिफ्ट में दे देते हैं। कई बार अच्छे दिन भी आएंगे, और किसी दिन कोई बीमारी भी आएगी, कोई प्रॉब्लम भी आएगी, आती है। फिर क्या करोगे? दोनों से निपटो। जिसको ये आदत बढ़ जाए ना कि भैया मेरे को स्टेटस को मेंटेन करना है ना, वो बहुत बड़ी इनसिक्योरिटी और दुख का कारण है। एक एग्जाम्पल देती हूँ आपको। चंदन बाला घर से भागी, पापा के कंट्री पे अटैक हुआ, भागी वो। हाँ, रोज कुछ ना कुछ चेंजेस आ रहे हैं। क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं बताइए? क्या चेंजेस आ रहे हैं? पहले भागी, कंट्री अटैक हुआ, पापा मर गए तो भागे। फिर आई तो मम्मी की डेथ, मम्मी मर गई। फिर क्या हुआ? अरे ठीक है तुमको बेचना है तो मुझे बेच दो। कभी गलत जगह बिक गए, कभी फिर ठीक जगह बिके। जब ठीक जगह बिके तो वो जो मालकिन थी वो तंग करने लग गई और दुखी करने लग गई। स्टेटस को कहाँ मेंटेन्ड है? किसी ने, चंदनमाला ने कभी ये बोला कि नहीं यार जो लाइफ अच्छी चल रही थी मुझे वही लाइफ अच्छी चाहिए? कभी भी वो परफेक्ट लाइफ नहीं मिलेगी, प्लीज अंडरस्टैंड। हम लोग क्यों चाहते हैं कि ये परफेक्ट लाइफ मिले? क्या ये हमारे अंदर ये मन है कि हमको लाइफ अच्छी मिले, परफेक्ट मिले? मन करता है? शोभा जी आपका मन करता है कि लाइफ परफेक्ट जैसे चल रही है वैसी मिले? यदि ये डिमांड है तो भी ये लोभ का शाय है, और नथिंग एल्स, ये बाजा ही बजाएगा तुम्हारा। निकालो, निकलो इसमें से। ऐसे बोलो जो भी परिस्थिति आ जाएगी, आई नो हाउ टू हैंडल इट। मदन रेखा अपने पति को क्या बोलती है? जो भी सिचुएशन आ जाएगी, चाहे पाप का उदय हो पुण्य का उदय, जो भी सिचुएशन आएगी, आई नो हाउ टू हैंडल इट। आर बी वेरी क्लियर? नहीं नहीं नहीं, जो अच्छा चल रहा है चलते रहना चाहिए। ऐसे कभी हुआ है कि अभी? बी रियलिस्टिक, ठीक है? इस पे सोचो आप क्या क्या चीजें आप चाहते हो स्टेटस का चेंज नहीं हो, ठीक है? नेक्स्ट लाइन कौन सी है? अच्छा, भावों में अतृप्त बना हुआ और भाव विषयक परिग्रह में आसक्त एवं विशेष आसक्त बना हुआ जीव अम, तुष्टि संतोष को प्राप्त नहीं होता। असंतोष रूपी दोष से दुखी बना हुआ तथा लोभ से मलिन चित्त वाला जीव दूसरों की बिना दी हुई वस्तुओं को ग्रहण करता है। यानी अभी देखो मैंने जबरदस्ती में संतोष, अब देखो तृप्ति नहीं है, तृप्ति नहीं है मतलब संतोष नहीं है। अब मैं उसके लिए ना मैं किसी की भी चोरी करूंगी, किसी की बिना दी हुई चीज चोरी करने को मतलब वस्तु ग्रहण करूंगी। मैं चोरी तक पे
आमादा हो जाऊंगी, ठीक है। मेरा बहुत मन कर रहा है, मेरा बहुत मन कर रहा है, नहीं है स्थिति सिचुएशन तो चोरी करूंगी। हम किस किस की चोरी करते हैं बताइए, बताइए किस किस की चोरी की है, और जो हमको नॉर्मल भी लगती है। बिना दी हुई चीज हम उठाते हैं। एनीबडी? सोचो सोचो। मन कर रहा है मुझे इज्जत चाहिए, ठीक है, मन कर रहा है कि सब लोग मेरी तारीफ करें, सब लोग मेरे को पूछें और क्या बोले, आशिमा जी आप कितने ग्रेट हो, आशिमा जी यू आर सुपर ग्रेट। मन भी करता है ना कि सब लोग तारीफ करें। फिर क्या होता है, इसमें मुझे तृप्ति तो कभी होती नहीं है कि लोगों ने एक दो बार तारीफ कर दिया, मुझे तो लगता है ज्यादा सुनना चाहिए कि तारीफ हो, ज्यादा तारीफ हो। फिर क्या होता है, मैं लोगों से बुलवाती हूँ, राइट। लोग बोलना नहीं चाहते तब भी बोलते हैं, लोगों से मैं जानबूझ के ऐसे सवाल पूछती हूँ। लोग ऐसे सवाल पूछते हैं, टेस्टी बना है ना खाना, बताइए, ये ड्रेस मेरी अच्छी है ना, हाँ, जबरदस्ती बुलवा रही हूँ ना, हाँ। मैं आपसे पूछूं, मैं कैसा, रजनी जी मैं कैसे पढ़ा रही हूँ, अच्छा पढ़ा रही हूँ ना, हाँ, तारीफ सुन रही हूँ ना। जी। बिना दी हुई चीजें भी मैं ग्रहण करने की कोशिश करती हूँ, और अपनी वो चीजों की संतुष्टि करती हूँ कि ऑलमोस्ट लाइक चोरी पे आमादा हो गई हूँ। नेक्स्ट। तृष्णाभिभूत, तृष्णा के वशीभूत बने हुए, बिना दी हुई अपने भावानुकूल वस्तु को चुरा कर लेने वाले और भाव विषयक परिग्रह में अतृप्त प्राणी के लोभ रूपी दोष से माया मृषावाद की वृद्धि होती है, तथापि वह दुख से विमुक्त नहीं होता है, अर्थात नहीं छूटता है। आप देखो, अभी तो सिर्फ मैंने बिना दी हुई चीज ली थी, अभी मैं उसी तृष्णा के वशीभूत होके मैं क्या कर रही हूँ, मैं एक मिनट, मैं चोरी चोरी ऑलमोस्ट ये वहां पे भी चोरी था, ये भी चोरी, मतलब सॉलिड चोरी करने लगती हूँ। माया मृषावाद मतलब मैं झूठ भी बोलने लग जाती हूँ, और तथापि वह दुख से मुक्त नहीं होता है। मतलब मैं दुख से निकल ही नहीं पाती, क्योंकि झूठ बोलने वाला कभी सुखी हो ही नहीं सकता, वो दुखी ही रहता है, राइट। मुझे कॉन्स्टेंटली भय रहता है कि मेरी झूठ पकड़ी ना जाए। अब इस चीज के लिए भगवान वापस बोल रहे हैं कि एक परंपरा चालू कर दी तुमने, राइट। सारे पांचों कर्मों के अंदर, सॉरी, पांचों इंद्रियों और मन के अंदर ये चीज हमको सीखने को मिली कि हमने 17 पाप स्थानक चालू कर दिए, देखो। माया मृषावाचा हिंसा तो पहले ही चालू कर दी थी, अतृप्ति मतलब लोभ तो था ही था, साथ में झूठ बोलना चालू कर दिया, झूठ बोल रहे हैं, अदत ले रहे हैं, सब कुछ चालू हो गया। 17 पाप स्थानक ऑलमोस्ट चालू हो जाते हैं। मृषा, झूठ बोलने के पहले और पीछे तथा प्रयोग काल, बोलते समय भी दुरंत दुष्ट हृदय वाला वह जीव दुखी ही रहता है। इसी प्रकार भाव में अतृप्त जीव बिना दी हुई अपने भावानुकूल वस्तुओं को ग्रहण करता हुआ अनिष्ट सहाय रहित हो और दुखी होता है। अब झूठा, जो झूठ बोलता है ना, वो क्या करता है, वो कभी सुखी हो ही नहीं सकता, वो हमेशा दुखी रहता है, राइट। वो दुखी रहता है, साथ में असंतुष्ट रहता है, हाँ। जब वो कर रहा होता है ना, जब वो अच्छी चीज यूज कर रहा होता है ना, तब भी वो दुखी रहता है, मतलब ही इज टोटली इनसिक्योर, सैड एंड लाइंग, झूठ बोल रहा है वो हर बात पे। देर इज नो नो कमिंग आउट ऑफ इट, पूरी विशियस सर्कल है। इस प्रकार भावानुरक्त, भाव में आसक्त बने हुए मनुष्य को सुख कहाँ प्राप्त हो सकता है, अर्थात उसे कभी भी किंचित मात्र सुख प्राप्त नहीं हो सकता। अपने भावानुकूल जिस वस्तु को प्राप्त करने के लिए जीव ने दुख अपार कष्ट उठाया था, उस वस्तु के उपभोग में भी वह अत्यंत क्लेश और दुख पाता है। अब वो बोल रहा है कि सुख तो है ही नहीं भैया इस चीज में, अब ये तो हम डिसाइड कर चुके हैं, ठीक है। हाँ, सो जो अपने भाव अनुकूल जो मुझे चीज प्राप्ति के लिए जो जीव दुख इतना कष्ट उठा रहा है, राइट, उसका उपभोग करने में भी कलेश हो रहा है, मतलब ऐसा नहीं है कि वो सुखी है, वो उसको यूज करने में भी वो दुखी है, बर्बाद है, और वो अपसेट है। इससे क्या फायदा मिल रहा है, कुछ आउटपुट ही नहीं है। जब करते हुए भी तुम एंजॉय नहीं कर रहे, झूठ बोलते हुए भी तुम एंजॉय नहीं कर रहे, दुखी हो। 50, आपको क्या लगता है यदि आप चोरी करोगे तो आपको मजा आ रहा होगा, आपका जो डर होगा वो आपको सुखी रहने देगा, राइट। नहीं।
फ्यूचर के प्रॉब्लम से आप दुखी रहते हो, तो वो कह रहा है कि इट इज लिटरली बैड, प्लीज डोंट डू दिस। कितना डराने की कोशिश कर रहे हैं भगवान, फिर भी क्या हम डर रहे हैं इस बात से कि हम सोच रहे हैं नहीं, 5 इंद्रियों और मन को कंट्रोल में रखना है। इसी प्रकार अमनोज्ञ भाव में प्रद्वेष को प्राप्त हुआ जीव दुखों परंपरा उत्तरोत्तर दुख समूह की परंपरा को प्राप्त होता है, और अतिशय द्वेष युक्त चित्त वाला जीव अशुभ कर्म चय करता है अर्थात बांधता है, जिससे उसे फिर विपाक कर्म भोगने के समय दुख होता है। ओके, सो यहाँ पे भगवान फिर ये बोल रहे हैं कि देखो दुख की परंपरा चालू हो गई। ये तो परंपरा का मतलब होता है पहले दुख आता है, फिर कर्म बंद होते हैं, और कर्म बंद की वजह से फिर दुख आता है, तो दुख की परंपरा चालू हो गई। और अतिशय द्वेष, ज्यादा द्वेष युक्त जो मेरा दिमाग होता है ना, तो और ज्यादा अतिशय मतलब अशुभ कर्म मैं अपने ऊपर से इकट्ठा करती हूँ, राइट। और उसका जो विपाक जो भोगते वक्त मुझ समय मुझे बहुत दुख दुख होता है, बहुत ज्यादा मेरे को दुख की प्राप्ति होती है। सो बेसिकली इट्स अ विशियस सर्कल के बारे में भगवान बताएं, इट्स अ विशियस सर्कल, मत घुसो इसके अंदर। नेक्स्ट। जिस प्रकार पुष्करिणी पलाश जल में उत्पन्न हुए कमल का पत्ता जल में ही रहता हुआ भी जल से लिप्त नहीं होता, उसी प्रकार भाव में विरक्त मनुष्य विशोक शोक रहित होता है, और संसार में रहता हुआ भी इस भाव विषयक दुख ओग परंपरा उत्तरोत्तर दुख समूह की परंपरा से लिप्त नहीं होता। देखो वही पलाश का पत्ता में कैपेसिटी है कि वो जल से गंदगी से लिप्त नहीं होता है, तो वो आपको भी बोल रहे हैं कि आप में ये कैपेसिटी है, राइट, कि उस उत्तरोत्तर दुख समूह की परंपरा से लिप्त मत हो जाओ, आप भी उस पत्ते की तरह रहो और गंदगी में लिप्त मत हो, इस तरह से बोला जा रहा है, ठीक है। हम्म। चलिए, ये अभी तक हम लोगों ने 5 इंद्रियों और मन के बारे में देख लिया। याद रखिएगा, एक चीज हमेशा याद रखना, जहां कहीं भी आगम के अंदर 5 इंद्रियों का वर्णन आता है ना, साथ में 9 इंद्रिय का वर्णन होगा ही होगा, मतलब मन का होगा ही होगा। पर ये जो मन जो है ना, ये बहुत कम लोगों को है। कितने कम लोगों को है? संगी जीव थोड़े होते हैं हमेशा, असंगी जीव कितने होते हैं? तो उस अपेक्षा से हम लोगों को मन को भी कंट्रोल करना है। ज्यादा पावरफुल आदमी ज्यादा कर्म बंद करता है, याद रखना, एकेंद्रिय जीव इतने कर्म बंद नहीं करता है, ठीक है। सो अभी भगवान उसको कंक्लूड कर रहे हैं, 5 इंद्रियों के मैसेजेस को कंक्लूड कर रहे हैं। इस प्रकार इंद्रियों के विषय और मन के विषय मानसिक संकल्प विकल्प रागी मनुष्य के लिए दुख के हेतु कारण होते हैं, किंतु वे ही इंद्रिय और मन के विषय वीतराग पुरुष के लिए थोड़ा सा भी किंचित मात्र भी कभी दुख के कारण नहीं होते। ओके, मैंने यहाँ पे लिखा है, प्रूव दैट दुख कैन बी मेड जीरो विथ थिंकिंग प्रोसेस। मतलब ये सारा जो है ना, ये थिंकिंग प्रोसेस है, तो हम अपना दुख कैसे जीरो कर सकते हैं? थिंकिंग प्रोसेस चेंज करके। और हम लोग कहाँ जनरली क्या कोशिश करते हैं? आउटसाइड एफर्ट मार के हम सोच रहे हैं कि दुख खत्म हो जाए। सो अभी तक आपके पास कोई भी दुख आ रहा था ना, तो आप क्या सोचते थे? मैं बाहर की दुनिया कैसे चेंज करूं कि मैं सुखी हो जाऊं। यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं नहीं, तुमको अंदर की दुनिया सोचने के तरीके से चेंज करोगे ना, तब तुम सुखी होगे। देखो मैं फिर से पढ़ती हूँ, इस प्रकार इंद्रियों के विषय और मन के विषय मानसिक संकल्प विकल्प, जो मतलब मैं सोचने का जो तरीका है, मानसिक संकल्प विकल्प, ये करूं नहीं करूं, ये होना चाहिए, ये वो नहीं होना चाहिए, विकल्प है, राइट। उससे मनुष्य के लिए दुख का हेतु कारण होते हैं, मतलब वो दुख का कारण है। किंतु वही इंद्रियों और मन के विषय वीतराग पुरुष के लिए थोड़ा सा किंचित भी दुख का कारण नहीं होता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखती हूँ, ये भगवान ने विकल्प वर्ड बोला। देखिए यहाँ पे ना भगवान ने विकल्प वर्ड बोला, संकल्प विकल्प बोला, विषय का बोल रहा है मानसिक संकल्प विकल्प, ठीक है। मैं इस पे आपको एक ऑप्शन देती हूँ, ठीक है। आप बड़े बड़े होटल्स में जाते हो कॉफी पीने, तो कॉफी कैसे पीते हो? वो लोग 10 ऑप्शन देंगे, डी कैफ, कैफ, कोल्ड, हॉट, मोका, ये वो 50 नाम वो लोग कॉफी के बता देंगे, राइट। क्या विद कैरामल, विदाउट क्रीम, ये वो 50 ढिमका फलाना सब सुना रहे होते हैं। आप इतना दिमाग लगा के मान लो कुछ बोल भी देते हो, तो जो पीने को आता है क्या वो आपको टेस्टी लगता है?
हाँ, कितना मजा आ जाता है। भगवान कह रहे हैं कि सोच के देखो, एक साधु जिसके पास कोई ये विकल्प है ही नहीं, संकल्प विकल्प है उसका, तो वो किसी के घर गया एक साधु, उसको खाने में से इतना सा उठा के लेके आया, दूसरे घर गया उस वहां से इतना खाना लेके आया, और वो दोनों एक ने तोरी बनाई थी तो एक ने टिंडे बनाए थे, पता नहीं एक ने पनीर बनाया था, गॉड नोस क्या क्या बनाया, सब खिचड़ी बना के, बिना ऑप्शन के चीजें खिचड़ी बना के उसने खाया। संतुष्ट कौन है, सुखी कौन है? राइट। सोचने का तरीका, हमको क्या लगता है हमारे पास बहुत ऑप्शन है ना, इसीलिए हम सुखी हैं। भगवान कह रहे हैं नहीं, जिसके पास ऑप्शन नहीं है, सोचने के तरीके से सुख मिलता है। हम बाहर की चीजें कंट्रोल करते हैं। हमको क्या लगता है, अमीर हो जाएंगे, हमारा घर बन जाएगा, हमारे पास ढेर सारे पैसे आ जाएंगे, मैं सुखी हो जाऊंगी। सुखी हो जाते हो? हाँ, आप और मैं क्या सुखी हुए हैं कभी? रजनी जी, घर बना लिया आपने? घर बना लिया? जी। बच्चे बड़े कर लिए? शादी कर दी जी। उनकी? जी। हाँ। जी। पैसे कमा के बैंक में रख दिए? हाँ। सुखी हो गए? फिर भी कुछ ना कुछ स्यापे चालू रहते हैं चलता ना। रहता है। आज ये बीमार, आज वो प्रॉब्लम ने, आज ये हो रहा है ने, आज वो हो रहा है। राइट। जी। भगवान कह रहे हैं बाहर से चीजों को कंट्रोल नहीं करो सुख के लिए। किसके लिए करो? मन को। सोचने के तरीके से, सोचने के तरीके को कंट्रोल करो सुखी होने के लिए। ये ऑल्सो प्रूफ बताता है, राइट, दिस थिंकिंग प्रोसेस इंक्लूड सम्यक दृष्टिपना, मतलब कि आप सम्यक दृष्टि बन जाओ, और कषाय को कंट्रोल करो, और इंद्रिय को वीतराग बना दो, इंद्रिय को वीतराग बना दो। ये सब चीजें करोगे ना, राइट। मोहनीय कर्म को यदि आपने कंट्रोल कर लिया, मोहनीय कर्म जो कंट्रोल करता है उसको, वो क्या बन जाता है? अनंत सुखी वितराग। बन जाता है, केवली। हाँ, वो वितराग। अनंत सुखी बन जाता है। तो महावीर स्वामी भगवान को जब केवल ज्ञान हो गया था, सिद्ध नहीं बने थे, केवल ज्ञान हो गया था ना, तो अनंत सुखी थे। बाहर से प्रॉब्लम भी आती थी तो क्या होता था, ही, उनका सोचने का तरीका अलग होता था। कान में कोई कीले ठोकने आ रहा था ना, तो वो खुश हो रहे होते थे, उल्टा होते थे। क्या होते थे? खुश हो रहे होते थे, कर्म कटेंगे, उल्टा सोच रहे थे, सोचने के तरीके से वो सुखी है। तो आप और मैं आज ये प्रमाण बताता है कि सुख बाहर की चीजें कंट्रोल करने में नहीं है, अपनी चीजें कंट्रोल करने में है। ठीक है। मान लो रजनी जी एक बहुत ही घटिया सास है, मान लीजिए ऐसी बात पे कि वो हर चीज में ताने मारती है, बोलती है मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए। मैं एज अ बहू यही ऑब्सेस करती हूँ, किसी तरह से मैं अपनी सास को ठीक कर दूं, और क्या बोलूं कि आप ये जो रोज नखरे मारते हो, रोज तंग करते हो, सुबह उठ के दादागिरी मारते हो, ये करो वो करो वो करो, ये किसी तरह से आप सुधर जाओ। तो क्या दूसरे लोग सुधर जाते हैं क्या रजनी जी? नहीं। दूसरे लोग सुधर जाते हैं क्या? नहीं सुधरते। नहीं सुधर। आप अपने बच्चों को जितना मर्जी ताना मारो कि बच्चे ये गलत काम मत करो, ये मत करो, जल्दी सो जाओ, जल्दी खाना खा लो, जल्दी मतलब दोस्त अच्छे रखो, ये सब करते, तो बच्चे सुधर जाते हैं क्या? नहीं। नहीं सुधरते ना। हम लोग है ना, बाहर की चीजें कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, और बाहर की चीज कंट्रोल करते करते हम कभी भी सुखी नहीं होते हैं। चिल्ला चिल्ली किसमें हम्म। मचती है? गुस्सा आता है, बच्चे हमारी बात नहीं सुनते, बड़े हमारी बात नहीं सुनते। तो भगवान कह रहे हैं कि भैया बाहर की चीज क्यों कंट्रोल कर रहे हो? किसको कंट्रोल करना है रजनी जी? मेरे सोचने के दिमाग को, तरीके को। मेरे अंदर के सोचने के तरीके। मुझे सोचने के तरीके में तीन चीजें को चेंज करना है। पहला, सम्यक दृष्टि बना लाना है, मतलब एक यूनिक एंगल ढूंढना है, वो एंगल, ठीक है, सोल्यूशन वाला जी। एंगल। दूसरा क्या हमको सोचना है, कषाय के अंदर थोड़ी न्यूनता लाओ। और तीसरा क्या करो, इंद्रियों के अंदर, इंद्रिय और नौ इंद्रिय एक ही चीज है, इंद्रियों के अंदर वीतराग दशा लाओ। फर्क नहीं पड़ता है, जो हो रहा है होने दो। ठीक है। हम आउटसाइड को नहीं, अपने सिस्टम को कंट्रोल करेंगे ना, हम सुखी हो जाएंगे। कितने लोग गरीब होते हुए, प्रॉब्लम्स होते हुए भी धर्म सुखी है। ध्यान में इतना बिजी हो जाते हैं, उनकी घर की बूढ़ी औरतें, देखो बूढ़ी औरतें, और सुखी है, उनको पता ही नहीं दुनिया में क्या हो रहा है, उनके बच्चे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, उनको फर्क ही नहीं पड़ रहा है। वो ज्यादा सुखी है कि जो 80 साल की भी हो जाती है, और उनको लगता है कि नहीं, मैं किचन में जाके अपने बच्चों को ऐसा बना के दूं, ऐसे करूं, जो 80 साल के अंदर भी माइक्रो मैनेजमेंट कर रही होती है अपने घर का, वो ज्यादा सुखी है। सोच के देखना, कौन ज्यादा सुखी है? जो फर्स्ट। निवृत्त हो चुका है होता है ना, जो निवृत्त हो चुका होता है ना, वो ज्यादा सुखी है। तो आप भी निवृत्ति में जाओ और सुखी बन जाओगे।
और अभी भी आपको लगता है नहीं मैं अपने पोता पोती को कंट्रोल करूं, मैं अपने पति को, मैं अपने बच्चों को कंट्रोल करूं, भाई ये भगवान यहाँ पे बता रहे हैं नहीं पॉसिबल है, उसमें तो सुख कभी मिलने वाला नहीं है। दिस इज एन आगम प्रूफ, राइट, दैट आप दुख कैन बी मेड जीरो विद द थिंकिंग प्रोसेस एंड नॉट बाय आउटसाइड एफर्ट। अब आप में से कितने लोगों को लग रहा था कि मैं दुनिया को चेंज करके सुखी हो सकती हूँ, बताओ। आप में से कितने लोगों को लगता है कि दुनिया को चेंज करके हम सुखी बन सकते हैं? बाय द वे, किसको ये अभिमान है, क्योंकि भगवान पहले ही इसको मान की कैटेगरी में डाल सकते हैं कि आपको लगता है आप पर द्रव्य को चेंज कर सकते हो। क्या मैं आपको चेंज कर सकती हूँ? मैं आपको पढ़ा रही हूं तो क्या मैंने आपको पढ़ाया, मैंने आपको सम्यक दृष्टि बनाया? जीव पर द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता है। क्या मैं आपका कुछ कर सकती हूँ? नहीं। आप ज्यादा मेहनत करोगे, आप ज्यादा आगे चले जाओगे। आप नहीं ज्यादा मेहनत करोगे तो नहीं आगे बढ़ पाओगे, सम्यक दर्शन भी नहीं मिलेगा। आप अपनी कैपेसिटी से आगे जा रहे हो, मैं तो सिर्फ निमित्त हूँ। और निमित्त को निमित्त लेवल का ही फायदा होता है। मेरे को जो फायदा हो रहा है ना संवर निर्जरा का, वो निमित्त का ही फायदा हो रहा है, मुझे भी उससे ज्यादा का फायदा नहीं हो रहा है। सो क्यों हम झूठ बोले और बोले मेरी वजह से हुआ है? क्रेडिट गोज टू यू। प्रपोर्शनेटली काम कर लो, जितनी जल्दी मोक्ष में जाना है उतना ज्यादा धर्म कर लो, ठीक है। ये बहुत अच्छा प्रूफ है। दुनिया को चेंज करना बंद करो, अपने सोचने के तरीके को चेंज करो। रागी के लिए दुख का हेतु, रागी मतलब जो राग द्वेष करता है, जहां देखो रागी वर्ड आया ना तो द्वेषी भी समझ लेना। राग और रागी जो होता है और द्वेषी के लिए वही दुख का कारण है। नेक्स्ट। काम भोग स्वतः न तो समता को प्राप्त कराते हैं और न काम भोग विकृति विकार भाव को प्राप्त कराते हैं, किंतु जो परिग्रही मनोज्ञ विषयों को ग्रहण करता है, उन पर राग करता है और तत्प्रदेश द्वेषी अमनोज्ञ विषयों पर द्वेष करता है, वह उनमें मोह से विकृति विकार भाव को प्राप्त होता है। मैंने यहाँ पे लिखा है जो 25 बोल के अंदर वो जो एक एक बोल है जिसमें है 5 इंद्रियों के कितने विषय है ना और कितने कषाय हैं, राइट। तो जहां तक विषय होते हैं ना, वो तो केवली भगवंत को भी तो विषय होते हैं। क्या केवली भगवंत को नहीं पता है कि करेले का क्या टेस्ट है और गुड़ का क्या टेस्ट है? दोनों में सब पता है। तो अच्छी स्मेल, गंदी स्मेल, अच्छा सुनना, गालियां सुनना, तारीफ सुनना, ये तो केवलियों का भी होता है, बस उनमें राग द्वेष नहीं होता है। सो आपको यदि सचमुच ज्ञानी बनना है तो आपको ना सिर्फ राग द्वेष को ही जीरो करना है, आपको सब कुछ कम करने को नहीं बोला जा रहा है। आपको सिर्फ राग द्वेष कम करना है। कितना आसान फॉर्मूला दिया भगवान ने। भगवान ने इतना बड़ा साइंस बोल के एक छोटी सी लाइन बोल दी, भाई राग और द्वेष को जीरो कर दो। चलिए आगे पढ़ो। जी। काम गुणों में आसक्त जीव क्रोध मान माया लोभ जुगुप्सा घृणा अरति रति हास्य भय शोक पुरुष वेद स्त्री वेद नपुंसक वेद और विविध भाव नाना प्रकार के हर्ष विष विष विषादी भावों को और वैसे ही इस प्रकार के अनेक रूपों को तथा क्रोध आदि से उत्पन्न होने वाले अन्य अनेक दुर्गतिदायक संताप विशेषों को प्राप्त होता है। इसी कारण वह कामासक्त जीव करुणा पात्र अत्यंत दीन हीमान लज्जित और अप्रीति पात्र बन जाता है। ओके, आपको लगता है कि मेरी इंसल्ट हो रही है, देखो, राइट, कि कि लोग मुझे लुक डाउन करते हैं। करुणा पात्र मतलब लुक डाउन करते हैं। दीन का मतलब होता है यार मुझे तो लगता है तुम मुझे मुझे तुम बेचारे लगते हो, राइट। लज्जित होते हो, अप्रतिकार, आई डोंट इवन लाइक यू, लॉट ऑफ पीपल दैट नॉट लाइक। यदि आपको लगता है ना ये सब चीजें हुई है, राइट, तो सोचो ये सब कहाँ से आई, कहाँ से आई? तो भगवान उसको बोलते हैं ये जो काम गुण, काम गुण के अंदर देखो ये जो भी नाम लिखे हैं ना, क्रोध से लेके ये जो नपुंसक तक, ये कषाय और नौ कषाय की बातें हो रही है, यानी पूरा मोहनीय कर्म की बातें हो रही है, ठीक है। सो भगवान बोल रहे हैं काम गुणों से पूरा मोहनीय कर्म एक्टिवेटेड होता है, और मोहनीय कर्म की वजह से हम नाना प्रकार के हर्ष विषादी, मतलब हमको लगता है हम हैप्पी हैं, हमको लगता है हम सैड हैं, पर वो अनेक रूपों में क्रोधादि के अंदर भरे हुए हैं। और वो करते क्या है?
दुर्गतिदायक संताप विशेषों को प्राप्त होता है। दुर्गति का मतलब होता है फ्यूचर तेरा बर्बाद है, उसको दुर्गति बोलते हैं। फ्यूचर में तेरा कुछ नहीं हो सकता है, तू तेरा फ्यूचर 100% बर्बाद है। संताप मतलब सैड, रोना धोना, मतलब सैड सीन विशेषों को प्राप्त होता है। तो आप ये जो आदमी काम गुणों के साथ ये कषाय नौ कषाय मोहनीय कर्म को एक्टिवेट करता है, उसका फ्यूचर बर्बाद है, वो दुखी भी रहता है, और फ्यूचर में उसको यही होगा, दो चीजें। और इससे वो आज की डेट में बेचारा, करुणा पात्र मतलब बेचारा, दीन मतलब एवं ही, मतलब लिटरली लुक डाउन कर रही हूं मैं उसको, लज्जित भी होता है, अप्रतिपातित होता है। अब बताइए, ये सारी चीजें आपको कभी ना कभी लगती हैं अपने बारे में? क्या आप लोग कभी ऐसे बोलती हो ना कि सामने वाला मुझे इंसल्ट कर रहा है, लुक डाउन करता है, सामने वाला अपने आप को हीरो समझ के मेरे को डाउन कर रहा है? सामने वाला कैसे कर रहा है? भगवान बोल रहे हैं तुम्हारे ही जो सोचने का तरीका है उसमें तुमने मोहनीय कर्म एक्टिवेटेड रखा है। मोहनीय कर्म उदय होने से क्या हो रहा है आपके? हाँ, ये सारी चीजें इकट्ठी हो रही है। एक छोटा सा फॉर्मूला दे रहे हैं, वीत राग बनो, और कुछ नहीं बोल रहे हैं भगवान। इतना बड़ा चैप्टर पढ़ा दिया भगवान ने, मैसेज एक ही है। मैं बार बार इसको रिपीट कर रही हूँ, वीतराग बनो, क्योंकि एंड में मैं ये भी सवाल पूछूंगी कितने वीतराग बने आप लोग। चलिए नेक्स्ट वाला पढ़ते हैं। जी। अपनी सेवादि कराने के लिए सहायक को चाहने वाला होकर कल्प शिष्य भी की भी इच्छा न करे। व्रत तथा तप अंगीकार करने के बाद अनुपात पश्चाताप नहीं करे और नए तप के प्रभाव की इच्छा करे, क्योंकि इस प्रकार इंद्रियां रूपी चोरों के वशीभूत बना हुआ जीव अमित प्रकार अनेक प्रकार के विकारों को प्राप्त होता है। ओके, तो मैं यदि तपस्या भी करती हूँ तो मुझे क्या लगता है, मुझे कुछ उसका फायदा क्या मिलता है चाहिए, राइट? तप का प्रभाव की इच्छा ना करे। प्रभाव का मतलब होता है मुझे फल चाहिए। मैं आपको कितनी बार ये वर्ड्स बोल चुकी हूँ, बस धर्म करना है उनको। धर्म से आपको क्या हो रहा है, संवर हो रहा है, निर्जरा हो रहा है, कौन से निषेक रचना में क्या हो रहा है, ये सब आपको जानने की जरूरत नहीं है। बस आपका काम है तप करना, राइट? तप के प्रभाव की इच्छा भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि ये जो इच्छा है ना, ये पुण्य की डिमांड है, याद रखना, ठीक है? जो आपकी सेवा करने के लिए लोग चाहते हैं कि मैं आपकी सेवा करूं, ऐसे भी लोग होते हैं, राइट? फिर भी मैं ऐसे कल्प में रहती हूँ और उसकी इच्छा नहीं करती कि नहीं मुझे सेवा करवानी नहीं है। कई ऐसे साधु होते हैं, जिनकल्पी तो होते ही होते हैं, पर साधुओं में भी कई ऐसे होते हैं कि हम ज्यादा सेवा नहीं करवाएंगे, ठीक है? सो ये दो चीजें याद रखो कि ये सारी पुण्य प्रकृति की डिमांड है। ये पहले वाला सेवक आके मुझे सेवक मतलब साधुओं में भी तो होता है ना कि कोई लोग आके सेवा करते हैं, वो इच्छा नहीं हो। और मैंने जो तपस्या की है ना, उससे उसकी जो इच्छा हो कि मुझे क्या उसका फल मिलेगा, उसकी इच्छा नहीं करे। क्योंकि इस प्रकार इंद्रिय रूपी चोरों से वशीभूत बना हुआ जीव अनेक प्रकार के विकारों को प्राप्त होता है। ये दो तरह के पुण्य की डिमांड क्यों मना कर रहे हैं भगवान? ये दो तरह की डिमांड इसलिए मना कर रहे हैं क्योंकि भगवान कहते हैं जैन धर्म में पुण्य प्रकृति मांगना अलाउड नहीं है। नौ तत्व में धर्म का फल पुण्य नहीं हो सकता है। क्या कभी कोई आदमी ये बोलता है कि मुझे तीर्थंकर बनना है? नहीं। नहीं, क्योंकि तीर्थंकर नाम कर्म एक पुण्य प्रकृति है, ठीक है? वैसे ही, अरे मेरे ये प्रॉब्लम्स बहुत आ रहे हैं, मेरे को मेडिकल प्रॉब्लम्स बहुत आ रहे हैं, मैं ना धर्म करना चालू कर देती हूँ, उससे मेरे ये प्रॉब्लम्स थोड़े रसघात स्थितिघात होगा। तो ये धर्म एक्टिव चालू ही नहीं हुआ। जो धर्म चालू नहीं हुआ तो रसघात स्थितिघात भी नहीं होगा। फिर तो वो पुण्य जनरेट करके बिठा देगा, तुम्हारी तबीयत ठीक कर देगा, पर मोक्ष के आगे नहीं लेके जाएगा। इसीलिए यहाँ पे बार बार बोला जा रहा है कि वीतराग बनना और पुण्य की डिमांड करने में फर्क बताया जा रहा है। क्या बताया जा रहा है? दो तत्व है, एक है निर्जरा तत्व, और एक मतलब वीतराग बनना क्या है? संवर तत्व हुआ ना, संवर तत्व, वीतराग बनना संवर तत्व हो गया। संभाव इज जो क्या बोलते हैं, बहुत हाई लेवल की तपस्या मानी जाती है संभाव रखना। तो एक है संवर तत्व और पुण्य मांगना दूसरा तत्व है। अब बताइए, ये दोनों तत्व आपको अलग अलग भेद विज्ञान से दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? शोभा जी, दिख रहे हैं अलग अलग? हाँ, नौ तत्व में जिस आदमी को ये दो तत्व अलग अलग दिखते हैं ना, वो कभी भी धर्म का फल पुण्य नहीं मांगता है, चाहे जितनी मर्जी मुसीबत हो। कहीं नहीं आया है कि चंदन वाला ने कभी डेस्परेट होके बोला है नो, नो, आई वॉन्ट, मुझे शांति दे दो, मुझे मैं धर्म करना है। उसने मांगा है शांति?
किसी भी धर्म करने वाले इंसान ने बोला मुझे शांति चाहिए, मुझे ये सर्कमस्टेंसेस चाहिए, तो मुझे ये चाहिए। बाल हरिकेशी ने बोला यार मुझे लोग गालियां बहुत देते फिरते रहते हैं, कभी कोई थूक रहा होता है, कभी कोई बदसूरत बोल रहा होता है, प्लीज वो सब बंद करो तब जाके मैं धर्म करूंगा, ऐसा बोला? नहीं। पुण्य की डिमांड टोटल जीरो कर दो धर्म से। आपको पुण्य चाहिए ना, आपको अलाउड है, मेहनत करो, जो चाहिए कर लो, पैसे चाहिए कमा लो पैसे, अच्छे कपड़े, अच्छा खाना, अच्छा सब कुछ, पूरी मेहनत कर दो, मना नहीं है। बस धर्म को बेचो मत। धर्म को धर्म करने से इच्छा मत रखो कि मेरे को वो प्रॉब्लम होगी। बस ये भगवान यहाँ पे मैसेज दे रहे हैं कि वीतराग में बाधक प्रयत्नों से सावधान, मतलब बोल रहे हैं पुण्य तत्व से डरो कि पुण्य की डिमांड ना आ जाए हेड में। क्लियर मैसेज दिख रहा है आपको नौ तत्व पे डिमार्केशन? ये भेद विज्ञान सम्यक दृष्टि जीव जानता है और मेहनत नहीं करता है उस पुण्य तत्व पे। नेक्स्ट। विकार उत्पत्ति के बाद उसे मोह महार्णव महामोह रूपी संसार सागर में डुबो देने के लिए विषय सेवन आदि प्रयोजन उत्पन्न होते हैं, तथा सुख को चाहने वाला राग द्वेष वाला वह जीव दुखों को दूर करने के लिए तत्प्रत्यय विषय संयोगों में ही उद्यम उद्योग करता है। ओके। ओके, महामोह मतलब मोहनीय कर्म का बहुत हाईली में जो एक्टिवेटेड है, हम जैसे लोगों का जो मोहनीय कर्म बहुत ज्यादा, हम उसमें यदि डूब जाएंगे यानी राग और द्वेष करेंगे तो क्या होगा? विषय सेवन आदि मतलब, विषय का मतलब याद है यहाँ पे उन्होंने ब्रैकेट में बहुत अच्छे से यहाँ पे लिखा हुआ था, क्या क्या लिखा हुआ था? विषय का मतलब था मानसिक संकल्प विकल्प, ठीक है। तो वो यहाँ पे बोल रहे हैं कि विषय मानसिक संकल्प विकल्प सेवन आदि प्रयोजन उत्पन्न होते हैं, तथा सुख को चाहने वाले राग द्वेष वाला वह जीव दुखों को दूर करने के लिए संयोग में उद्यम उद्योग करता है, विच इज नॉट एक्सेप्टेड। प्लीज मत करो, सुख की इच्छा मत रखो। अगेन पुण्य तत्व से ही कंपेयर कर रहे हैं कि प्लीज सुख सुविधाओं के मत करो। एक और भी कभी आपने देखा है कि साधु भगवंत कभी आप लोगों को प्रेरणा देते हैं कि थोड़ी सी लाइफ अपनी टफ करो, राइट? नंगे पैर चलना सीखो, थोड़ा सा भूखे रहना सीखो, कभी रात्रि भोजन करना सीखो, कभी मारासा आ जाए तो गर्मी में भी उपाश्रय में पूरा दिन बैठना पड़ जाए तो वो सीखो। हमको लगता है नहीं मारासा थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, नंगे पैर चलना, ये करना वो करना, हम बोलते रहते हैं, तो मारासा क्या बोलते हैं? थोड़ा तो टफन अप हो, थोड़ा सा तो बॉडी को टफ करो ना, इतना नाजुक बनाए। क्योंकि हम हमारी डिपेंडेंसी ऑन पुण्य इज मैसिव। रजनी जी, जब आप मर रहे होगे आपकी बॉडी में कितनी प्रॉब्लम आएगी? अत्यधिक वेदना होती है। बहुत होगी। जी। हाँ, ज्यादातर लोगों को मरने के वक्त दुख होता है, ऐसा केवली के केवल ज्ञान में देख के भगवान ने बोला है कि बुढ़ापे का तो दुख अलग है पर मरने का दुख अलग होता है। जन्म का भी होता है पर ठीक है वो हमने रियलाइज नहीं किया, पर मरने का भी है। आप उतने दुख के अंदर भी यदि आपको अभी प्रैक्टिस नहीं है दुख में यदि धर्म करने की, सो संथारा तो आपको डेफिनेटली नहीं आएगा। रजनी जी, क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आपको दुख में धर्म करने की आदत ही नहीं है। आपको दुख में क्या सोचने की आदत है? यार ये पुण्य कब मिलेगा, यार ये दुख कब खत्म होगा, आप वही चीज सोचते रहते हो। अब बताइए, ऐसी सिचुएशन में आपको ना आदत डालनी चाहिए रजनी जी कि आप दुख में भी धर्म कर सको। जो आदमी दुख में भी धर्म कर सकता है ना, उसका संधारा आराम से हो जाएगा, वो कभी भी विचलित नहीं होगा। उसको पता है दिस वॉज अ नॉर्मल थिंग, ठीक है। सो जी। दो चीजें यहाँ पे बताया है जो वीतराग दशा को जो बर्बाद करती है। पहली है पुण्य तत्व की इच्छा, पुण्य मिल जाए, पुण्य का बाधा खत्म हो जाए और सुख मिल जाए। तो ये जो चीज है ना, बस इससे बचो, भगवान इसके बारे में ही बता रहे हैं। पुण्य तत्व इज डिफरेंट देन संवर तत्व। जी। इंद्रिय अर्थ, पांच इंद्रियों के अर्थ, शब्द आदि विषय जितने प्रकार के इस लोक में हैं, वे सभी उस विरक्त जीव के लिए मनोज्ञता अथवा अमनोज्ञता उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। ओके, पांच जो इंद्रिय हैं के जो अर्थ है, पांच इंद्रियों और मन के जितने भी अर्थ हैं, शब्द आदि विषय है ना, राइट? वो कितने हैं लोक में? अनंत 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 होंगे, मुझे तो लगता है आठवां वाला अनंत होगा, ठीक है। कितने सारे मैसिव होंगे, क्योंकि हर जीव के
पांचों इंद्रियों के अर्थ होंगे, शब्द आदि विषय होंगे, सब अनंतानंत होंगे, ठीक है। हम्म। लोक में जितने भी हैं, वे उस विरक्त जीव को, विरक्त मतलब जो साधु बन चुका है, अंदर से वीतराग बन चुका है, उसको मनोज्ञ और अमनोज्ञ उत्पन्न नहीं कर सकते, मतलब वो विचलित नहीं कर सकते, क्योंकि उसने बाहर से चीजों को कंट्रोल नहीं किया है, अंदर से कंट्रोल किया है। एक साधु को जितना मर्जी लालच दे दो कि पंखा एसी में रहना चालू कर लो ना साधु भगवान, लाइफ इजी हो जाएगी आपकी, तो क्या वो मान जाएंगे? नहीं। क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि उनको क्योंकि पांच इंद्रियों का ये जो अर्थ है, शब्द आदि विषय है, उसमें उनको इच्छा ही नहीं है, भैया अपन को जाना ही नहीं है उसमें, राग द्वेष है ही नहीं है हमको, वी हैव नो दिस थिंग, ठीक है। उनमें उनको कर्मबंध दिखाई देता है एसी पंखे में, इसीलिए वो बोलते हैं भैया अपन को जाना ही नहीं है उस फील्ड के अंदर, दे वेरी क्लियर। फिर उनको खाने के लिए बोला जाता है कि महाराज साहब यहाँ पे तो ना, इस प्रांत में, जिस प्रांत में आप आए हो, आपको खाना पीना ठीक से नहीं मिलेगा, यहाँ पे तो थोड़ी सी छूट रख लो कहीं आने जाने की या कुछ की। तो महाराज साहब फिर वही आंसर देते हैं, क्या बोलते हैं, क्या जवाब देंगे? मैं वीतराग आदमी हूं, मैं खाने में राग द्वेष नहीं करता हूँ, जो भी मिल जाएगा मैं चुप करके खा लूंगा। हर प्रांत में अलग अलग तरीके के खाना मिलता है, गुजरात में मीठा ज्यादा होगा, राइट, जो राजस्थान में सूखे मसाले ज्यादा होंगे, पंजाब में हर चीज में घी तेल ज्यादा, घी और मक्खन वो सब चीजें, पनीर ज्यादा होता है, ठीक है। साउथ में खाना ऑल टुगेदर डिफरेंट लेवल पे होता है, चावल वहां पे ज्यादा होती है, वहां पे लोग रोटी भी, ऐसे भी लोग होते हैं कि रोटी ही नहीं खाते हैं, ऐसे मैंने कितने लोग देखे, दे डोंट ईट रोटी एट ऑल, दो दो तीन तीन दिन के बाद रोटी खा रहे हैं, कई बार उससे भी ज्यादा दिन हो गए, हम लोग वहां पे गए थे, दे डिडंट मेक रोटी फॉर डेज टुगेदर एंड वी वर जस्ट ऑन चावल, राइट। तो महाराजा वहां पे भी विहार करते हैं, आजकल कितने सारे महाराजा साउथ में जाते जाके रहते हैं, बैंगलोर हैदराबाद ये सब में जो रहते हैं, चेन्नई के अंदर, खाते हैं चावल, रोज चावल खाते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम देयर, ठीक है, उनका खाना खाते हैं। अगेन, उनको मनोज्ञ और अमनोज्ञ में प्रॉब्लम नहीं हो रही है, वीतराग दशा में है वो लोग। इस प्रकार संकल्प विकल्पों में, अर्थात ये संकल्प विकल्प अनर्थ के कारण है, इस प्रकार विचार करने वाले को समता समभाव की प्राप्ति होती है। इसके पश्चात पदार्थों में सम्यक विचार करते हुए उस जीव की काम गुणों काम भोगों की तृष्णा नष्ट हो जाती है। ओके, कैसा, क्या चिंतन करने से उनके काम भोगों की तृष्णा नष्ट हो जाती है? तो भगवान कहते हैं वो संकल्प विकल्प करते हैं। किस पे संकल्प विकल्प करते हैं? संकल्प विकल्प मतलब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन सोचते हैं, इसका क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं वो सोचते हैं, और सोचते हैं कि कितना अनर्थ हो सकता है, अनर्थ का कारण है, ठीक है, कितने कर्मबंध का कारण है। ये जब मैं राग और द्वेष करूंगा, नहीं, मुझे तो संभाव रखना है, राइट, राइट, हर चीज में संभाव की प्राप्ति की इच्छा करते हैं, और हर चीज में संभाव उनके आ जाता है। जैसे उनको संभाव आ गया, उनमें तृष्णा नष्ट हो जाती है, काम भोग की तृष्णा नष्ट हो जाती है। हाउ ब्यूटिफुल स्टेट दे हैव रीच्ड, ब्यूटिफुल स्टेज दे हैव रीच्ड। हम लोग भी श्रावक हैं, आप बोलोगे हम तो साधु नहीं है, हम लोग कैसे ये सब करें? कर सकते हो भाई, हमारा भी लक्ष्य तो वही है ना, लक्ष्य मोक्ष का है, तो तरीका तो वही होना चाहिए। जिसने ये कर लिया उसका फल क्या होगा, लेट्स सी। कृत सर्वकृत्य, जिसने सभी कार्य कर लिए हैं, अर्थात जिसे अब संसार में कोई कार्य करना शेष नहीं रहता है, ऐसा कृत कृत्य वह वीतराग बना हुआ जीव ज्ञानावर्णीय कर्म को, और जो दर्शन को ढकता है उस कर्म दर्शनावर्णीय को, और जो दानादि में अंतराय करता है उस अंतराय कर्म को एक क्षण में क्षय कर देता है। अर्थात मोहनीय कर्म का क्षय हो जाने के बाद जीव ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय और अंतराय को अंतर मुहूर्त में एक साथ क्षय कर डालता है। ओके, बता रहे हैं वीतराग का फल क्या होता है। देखो, वीतराग जो आदमी होता है उसका सबसे पहले तो मोहनीय कर्म खत्म होता है, मोहनीय कर्म खत्म होने पे एक साथ में बाकी जो बचे हुए तीन कर्म भी खत्म हो जाते हैं, और उसके बाद वो केवली बन जाता है। तो उस आदमी, जिस आदमी का केवली हो जाता है, उसका कुछ काम बाकी नहीं होता है, उसको उसको वर्ड बोलते हैं कृत्य बोलते हैं, मतलब कि मेरा कुछ काम बचा नहीं हो जाता है, दिस इज द स्टेट। वीतराग होने से ना ये चार कर्म खत्म होते हैं, आप केवली बन जाते हो। आप तो बोलते हो ना कि भगवान सिद्धा सिद्धि मम दिश्यन्तु, भगवान मुझे केवल ज्ञान दे दो, क्या बोल दे, ये यही तो है उसका। एक ही चीज करनी है, आप 50 चीजें करने को नहीं बोल रहे हैं, बस वीतराग दशा में चले जाओ आपको। आप बस दशा, स्टेट ऑफ माइंड बता रहे हैं, वीतराग दशा, नॉट स्टेट ऑफ बॉडी, ओनली स्टेट ऑफ माइंड। चार घाती कर्मों के
क्षय हो जाने के बाद वह जीव सभी को जानने लग जाता है और देखने लग जाता है तथा मोह रहित और अंतराय रहित हो जाता है। आश्रव रहित और शुक्ल ध्यान की समाधि से युक्त होकर आयु के क्षय होने पर कर्म मल से शुद्ध होकर मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। ओके, अब भगवान इसका नेक्स्ट स्टेप बता रहे हैं कि जिस आदमी का चार कर्म खत्म हो जाते हैं उसका क्या होता है। तो भगवान बोलते हैं उसको सब कुछ जानने देखने लगता है। फिर और क्या करता है। तो अंतराय कर्म रहित होके आश्रव को कोई कर्म उसको आके चिपकते नहीं है। वो शुक्ल ध्यान भी करता है। और धीरे धीरे जब आयु खत्म होता है तब सब कर्मों को क्षय करके सिद्ध शिला पे चला जाता है। भगवान इसी का नेक्स्ट स्टेप बता रहे हैं कि अरिहंत जो बना हुआ है वो भी सिद्ध बन जाएगा। ठीक है, ये वीतराग होने का फल है। जो दुख इस जीव को सतत निरंतर बाधित पीड़ित कर रहा है, उस सभी दुख से वह जीव मुक्त हो जाता है और ऐसा प्रशस्त जीव दीर्घकालीन स्थिति वाले कर्म रूपी रोग से मुक्त हो जाता है। इसके बाद कृतार्थ बना हुआ वह जीव अत्यंत सुखी हो जाता है। ये बाधा रहित, ये सिद्ध भगवंत को देखो कैसे एक्सप्लेन किया जाता है। वो बाधा रहित हो जाता है, राइट। वो जीव मुक्त हो जाता है सभी दुखों से। जीव सब कुछ दीर्घकालीन स्थिति वाला हो जाता है, मतलब उसको कुछ रोग नहीं होता है। सब कुछ वो सिद्ध भगवान हो चुका है। अब क्या बनेगा, कुछ भी नहीं है, निकल गया है, वो सारी सिचुएशंस ही खत्म हो गई है। सो यही आपको दशा चाहिए ना, ये दशा चाहिए तो वीतराग बनना है। अगेन द सेम थिंग्स। नेक्स्ट उपसंहार कंक्लूड कर रहा है पूरा चैप्टर। यह अनादिकाल से उत्पन्न हुए समस्त दुखों से छुटकारा पाने का मार्ग कहा गया है। जिस मार्ग को सम्यक रूप से अंगीकार करके सत्व जीव क्रम से अत्यंत सुखी हो जाता है, अनंत आत्मिक सुख संपन्न मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं, ऐसा मैं कहता हूँ। भगवान कह रहे हैं जो मैंने ये पढ़ाया ना, वो अनादि काल से जो तुमने समस्त दुखों से जिसको तुम छुटकारा नहीं पा पा रहे हो ना, राइट, उस इस मार्ग पे चल के आप उसको छोड़ सकते हो और हमेशा के लिए मोक्ष में जा सकते हो। भगवान ने ये लाइन लास्ट में इसलिए बोल रहे हैं कि यू कैन ऑल्सो बिकम सिद्ध। इस लाइन से बोल रहे हैं करना क्या है बताइए। कंक्लूड हो चुका है ये चैप्टर। तो ये चैप्टर खत्म करने के अंदर लेट अस डिस्कस कि हम क्या क्या कर सकते हैं, बताइए। पांच इंद्रियों के और मन, इसका हमको क्या करना है, पांच इंद्रियों और मन का वीतराग कंट्रोल दशा में जाना है। करना। सो लेट्स डिस्कस एग्जांपल्स। चलो एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं। हम लोग पिछले एक दो हफ्ते से ये चैप्टर कर रहे हैं। आपके दिमाग में कौन सा ऐसा स्टेट आया जब आपने सोचा चल छोड़, क्यों मैं राग द्वेष करूं, चलो मैं वीतराग दशा में, ऐसा कौन सा एग्जांपल्स अपने लाइफ में से यदि एक दो हफ्ते में आया हो तो बताइए। Andy, can you repeat the question? 2 हफ्ते से ये चैप्टर चल रहा है और ये चैप्टर में हमने यही देखा था सोनल कि पांचों इंद्रियां और मन यानी छह जो चीजें हैं हम जिसको बोलते हैं, उसमें हम राग द्वेष नहीं करेंगे, राइट। सो हम अब सही डायरेक्शन में जाएंगे, मतलब वीतराग बन जाएंगे, ठीक है। सो आपने अपनी लाइफ में कब ऐसा सिचुएशन देखा और आपने अपने आप को कैसे कंट्रोल किया वापस, नहीं मुझे ये नहीं करना है क्योंकि भगवान मना कर रहे थे। मैं आपको मेरा एग्जाम्पल देती हूँ। शाम को किसी ने मुझे कुछ बोला, इवनिंग में होता है ना कभी कुछ बातों पे किसी ने मुझे बोला, मुझे बड़ा दुख भी हुआ। आई ऑलमोस्ट लाइक वॉज वेरी सैड कि उस आदमी की ये सोचने का तरीका है, वॉज वेरी सैड, मतलब टू एन एक्सटेंड मुझे ऑलमोस्ट रोने जैसी हाल मतलब हुआ। पर फिर भी ठीक है, इट वॉज लेट इन द नाइट, मैंने बात सुनी, बात खत्म हो गई और मैं सो गई। सो जाने के बाद सुबह उठी, मैंने ऐसे ही सोचा कि कान जो है ना, ये कान का विषय है, जो उसने मुझे बोला वो उसके विचार थे। उसने मुझे बोला, कानों ने सुना, उस पे मैं राग द्वेष करके अपने आप को क्यों इमोशनली करूं। मैं उस वक्त संभव में थी और मैंने देखा इतना भी रत्ती मात्र भी सैडनेस नहीं थी। सामने वाले के सोचने के तरीके को आप चेंज नहीं कर सकते, सामने वाले को जो सोचना है वो सोचेगा। तो उसने मुझे कुछ भी बोला हो, कुछ भी बोला हो सकता है। मैं बहुत सैड थी कि यार वो बंदे की ऐसी सोच है, राइट। सोच है तो वो उसकी सोच है ना, वाई वाई आर यू बिकमिंग सैड बिकॉज ऑफ दैट। मैं यदि महावीर स्वामी भगवान की ज्ञान से अपने अपना सोचने का तरीका नहीं चेंज करती तो मैं शोक मोहनीय कर्म का उदय भी करती और बहुत ज्यादा शोक मोहनीय कर्म का बंद भी करती। और फ्यूचर में मैं बहुत सैड भी होती, क्योंकि शोक मोहनीय का बंद करूंगी तो फ्यूचर में सैड भी होंगी। मैंने बोला नहीं मुझे सैड नहीं होना है।
सामने वाले ने बोला, वो उसके विचार है, वो उसकी लाइफ है, मैं नहीं, इफ आई कांट चेंज दैट पर्सन, दे आर लिविंग विद इट, मैं क्यों सैड हूं उसके लिए? समझ में आया? मेरे कान में जो शब्द गए उस पे मैं वीतराग दशा में रहूंगी, ऊंची नीची नहीं होंगी, राग द्वेष नहीं करूं, ऊंची नीची मैं नहीं हुई, और मैंने शोक मोहनीय कर्म का बंद का शिवक्षम किया। दिख रहा है आपको? मैंने नहीं किया। शोक मोहनीय कर्म का उदय था, मैंने बंद भी नहीं किया। हाँ, ऑल क्रेडिट गोज टू महावीर स्वामी भगवान का, ये के ज्ञान का, ये चैप्टर का ज्ञान था कि नहीं, कान में जो जा रहे हैं ना वो पुद्गल रूप है, राइट? जो शब्द मेरे कान में जा रहे हैं वो पुद्गल रूप होने से क्या है, उस पर इतना ऊंचा नीचे क्यों होना है? होना है, ठीक है? ये दैट वाज माय एग्जांपल, ये थोड़े दिन पहले, 3-4 दिन पहले की बात है। ऑल बिकॉज ऑफ दिस चैप्टर। आपने क्या सीखा, आप भी बताइए। पूजा, डोंट टेल मी यू डोंट हैव एनी एग्जांपल्स टू शेयर। सोनल, रुचि, रजनी जी, कुछ तो एग्जांपल्स होंगे। पांचों इंद्रियों में कुछ नहीं किया। अभ्यास में जैसे इसमें मतलब जीप से रिलेटेड है, रसना के। जैसे अभी हम जिस शादी में थे वो 5 स्टार में थी, और वहां ओके। का ऐसा था कि आप मतलब अच्छे से नहीं खा सकते, मतलब आपका टेस्ट के अनुकूल नहीं होता है, जैसे रस, हाँ हाँ हाँ। या आप मतलब, तो ऐसा था। जैसे एक दिन तो बहुत लगा कि कुछ क्या है, मतलब थोड़ा सा, फिर यही सोचा कि ठीक है जो भी है, चाहे दाल चावल ही खा के पेट भर लो या दाल रोटी खा लो, मतलब तो उसके हम्म। प्रति आप मतलब अपने मन में वो मत लाओ, द्वेष मत लाओ भोजन के प्रति। एक्चुअली ना क्या होता है कि आजकल शादियों में ना लोग अपना इतना काम नहीं कर पाते हैं ना। घर में शादियां करो, इस सब में तो बहुत झमेला होता है, मतलब हलवाई रखो, ये सब रखो। लोगों को बड़ा आसान लगता है होटल में, उनको एक एक प्लेट की कितनी ज्यादा कॉस्ट होती है, आपको आपको रियलाइज होगा। 5 स्टार होटल्स के अंदर लोग वो देना पसंद करते हैं, पर लोगों को ये नहीं समझ में आता कि कई बार पेट भी नहीं भरता है उस खाने से, राइट? फ्रूट्स इतने सारे रख देंगे, कॉन्टिनेंटल ब्रेकफास्ट इतने सारे रख देंगे, नहीं खाया जाता। लोगों को सिंपल सा खाना दो ना, वो आराम से पेट भर जाता है। तो रजनी जी, व्हेन यू सेड आपके मतलब का खाना नहीं बना, राइट, सामने वाले ने तो पैसा ढेर सारा डाल के राग किया उसी खाने को देख के, आपने उस खाने को देख के बोला मैं क्या खाऊं, मतलब ऑलमोस्ट लाइक अ नेगेटिव द्वेष बना। ये कर्म का उदय है, ये भाव भी आया। हाँ, तो दोनों में अपने ही कर्मों का उदय है, जी। जिसकी वजह से समभाव से सहन किया। वेरी गुड। एनीबडी एल्स? पूजा, विद्या, कुछ भी, पांचों इंद्रियों का कुछ भी एग्जाम्पल्स नहीं है? गर्मी पे किसी को नहीं हो रहा है? हम्म। किसको म्यूजिक के बिना काम करना पसंद नहीं है? म्यूजिक लगा के भैया हम काम करते हैं, ऐसे लोग हैं मेरी क्लास में। म्यूजिक पहनेंगे और तभी हम काम करेंगे, पढ़ाई करेंगे, म्यूजिक पहनेंगे तभी हम वॉक करने जा सकते हैं, म्यूजिक के बिना तुम वॉक ही नहीं करते, ऐसे लोग हैं? हम्म। मैंने एक बार एक बच्चे से पूछा कि बेटा तुम म्यूजिक लगा के क्यों रनिंग पे जाते हो? तो उसका आंसर ये था, आंटी जब मैं म्यूजिक नहीं लगाती ना तो मुझे मेरे हार्ट बीट सुनाई देते हैं। जैसे होता है ना मुझ में हाफ फ्री होती है ना, मुझे वो सुनाई दे रहा होता है। मैंने कहा व्हाट्स रॉन्ग इन दैट? सुन लो यार, ये इतनी भी बुरी चीज नहीं है। सो हम लोग को म्यूजिक चाहिए खाना बनाने के लिए। आई एंजॉय म्यूजिक, कह रहे यार मैं म्यूजिक लगा के मैं आराम से खाना बनाती हूँ। ये भी तो पांचों इंद्रियों का ही है ना, पांचों इंद्रियों के अंदर ये है। इसके बिना भी सिंपल से लोग उपयोग पूर्वक खाना बनाते ही है ना। हम लोग प्रेजेंट टेंस में रह के, प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है पास्ट और फ्यूचर के टेंस में नहीं रह के, प्रेजेंट टेंस में रह के जो काम करते हैं उपयोग पूर्वक करो, और वीतराग दशा में जितना कोशिश करो राग और द्वेष नहीं करके, उतना ज्यादा होगा। उसके लिए ना एक ड्यूटी करके एक चीज आती है कि ड्यूटी अपनी करते रहो, ठीक है? सो नाउ दैट लोग ज्यादा एग्जांपल्स नहीं दे रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि लोगों का, पीपल आर बिजी। सो मैं ना 2-3, एक किताब है, उमेश आचार्य की एक किताब है,
अम, वो एक बहुत जबरदस्त आचार्य थे, अभी तो उनका काल हो चुका है, पर उन्होंने काफ़ी जो किताबें हैं ना, उनमें कई चीज़ें बहुत बहुत इंटरेस्टिंग हैं। उन्होंने इंद्रियों को वश में करने के लिए बहुत अच्छा कोई मैटर लिखा है, तो मैं जस्ट उसको पढ़ के बता रही हूँ, ठीक है? उन्होंने लिखा था कि जब मेरे पास जितनी इंद्रियाँ होती हैं ना, वो मुझे पुण्य की वजह से मिलती है, ठीक है? ज़्यादा मैं इंद्रियाँ का मतलब ही है पुण्यशाली जीव को इंद्र बोलते हैं ना, इंद्रियाँ मतलब पुण्य होता है, ठीक है? पर वो सुख ही देता है, इंद्रियाँ हमेशा सुख देती है, ठीक है? पर उन पर आसक्ति पाप बंद कराती है। देखो, पुण्य इंद्रियाँ मुझे सुख देती है, सुख क्या मतलब होता है? अच्छा सुनना, अच्छा देखना ये मुझे सुख देती है, पर इसमें यदि मैं आसक्ति करूँ तो कर्म बंध होता है। जैसे बंदर के हाथ में गया हुआ शस्त्र उसके विनाश का ही कारण हो जाता है। सो आप भी बंदर हो और आपके हाथ में ये 5 इंद्रिय है और मन है और आप इसमें आसक्त होके कर्म बंद करके अपना ये पूरा वेस्ट कर दिया ये पुण्य प्रकृति, तो अगले भव के अंदर आपको नहीं मिलने वाली, याद रखना, नहीं मिलेगी आपको ये चीज़, ठीक है? सेकंड है इंद्रियों के जय के लिए, मतलब इंद्रियों को आपको वीतराग दशा में रखना है, तो उसके लिए क्या-क्या करना है, उसके लिए बोला है 4 शरण को ग्रहण करो, 4 शरण को ग्रहण करना चाहिए आपको रोज-रोज। मांगलिक बोलना चाहिए। रजनी जी, रोज मांगलिक कितनी बार बोलते हो? हाँ? सुरेंद्र भैया रोज मांगलिक कितनी बार बोलते हो? कितनी बार? 3 बार सिर्फ? बढ़ाओ। मांगलिक की माला चालू करो। मांगलिक को फ़ील करो अपने सिस्टम में। मरते वक़्त ना रजनी जी आपके अंदर ना मांगलिक जैसे भाव होने चाहिए कि ये जो 4 लोग हैं ना, यही मेरा सब कुछ है, यही लोक में उत्तम भी हैं, यही बेस्ट चीज़ भी है और मैं बस इनकी शरण में हूँ, ये जो बोल रहे हैं यही परफेक्ट है। रजनी जी, मांगलिक को फ़ील करो, ज़्यादा बोलो, तो ठीक है? सो इंद्रियों के जय के लिए बोल रहे हैं 4 शरण का ग्रहण करो, शुद्ध चैतन्य का साक्षी रूप में स्मरण करो कि मैं आत्मा हूँ, इसके बारे में बार-बार चिंतन करो। जब तुमको चिंतन होगा ना तो आप अपनी आत्मा को पाँचों इंद्रियों से अलग देखोगे, पुण्य और संवर को अलग-अलग भेद विज्ञान के एंगल से अलग-अलग देखोगे। इसमें भेद विज्ञान छटाई करना चालू करो, ये तो इंद्रिय बोल रही है, ये तो कषाय बोल रही हैं, ये मेरा शरीर बोल रहा है, ये मेरी आत्मा बोल रही है, ये मतलब ये पुण्य तत्व बोल रहा है। हर हर चीज़ क्या-क्या बोलती है ना आपको उसमें एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए। ऐसे ना हो कि आपका मन कर रहा है लड्डू खाने का, आपको ये ना समझ में आए कि ये जो सेंटेंस आया ना मेरा मन कर रहा है लड्डू खाने का, ये आवाज़ कहाँ से आई आपको एग्ज़ैक्टली पता होना चाहिए, एग्ज़ैक्टली। ये आत्मा से आई, बॉडी से आई, कौन से कर्म से आई, कौन से कषाय से आई, राइट? ये पुण्य की डिमांड थी, ये संवर की डिमांड थी, क्या-क्या जो है उस पे एनालिसिस करो। एनी सेंटेंस शुड बी एनालाइज्ड इन दैट वे। और लास्ट है अशुद्ध चैतन्य का परित्याग का भाव। अशुद्ध चैतन्य मतलब जो आत्मा को छोड़ के जितने भी और भेद विज्ञान से जाने की अलग-अलग चीजें ना उसको छोड़ दो भाई, नहीं चाहिए। 5 इंद्रिय बोल रही है, नहीं चाहिए। अंतराय कर्म बोल रहा है, नहीं चाहिए, चाहिए ही नहीं। ज्ञानावरणीय कर्म बोल रहा है, साला उसकी तो सुननी ही नहीं है। मोहनीय कर्म तो वैसे ही कभी नहीं सुननी चाहिए उसकी तो। उसका परित्याग कर दो, ठीक है? ये इंद्रियों के जय के लिए बोला गया है। थर्ड है जहां-जहां इंद्रियां दौड़ती है, वहां-वहां उन पर दृष्टि रखें और वहां से उपयोग हटाकर आत्म भाव में लीन कर दें। आत्म इंद्रियों का काम है दौड़ना। इंद्रियों को ना घोड़ा भी कहा जाता है, राइट? आगम में इंद्रियों को यदि घोड़ा बोला तो बोला धर्म रूपी लगाम लगाओ, ठीक है? तो बोलो दौड़ने दो उसको, जहां जाता है उसको पहले तो दौड़ने दो, ठीक है? पर उनको देखो वो कहाँ किस डायरेक्शन में जा रही हैं, किस डायरेक्शन में जा रही हैं, उस डायरेक्शन से उसको वापस लाओ और कहाँ ले आओ, उसकी अपने आत्मा के अंदर ले आओ, उस आत्मा के अंदर वापस ले आओ, ठीक है? ये उसका तरीका है। नेक्स्ट है इंद्रिय कंट्रोल में आहार संयम प्रधान उपाय है। ये पांचों इंद्रियों और मन के अंदर आप यदि खाने को कंट्रोल कर लेते हो, खाने में चूं चूं बंद कर देते हो, खाना संभाव से खाते हो ना तो पूरा दिन वैसे ही आपका संभाव में रहेगा। इन इंद्रियों को संवर एंड निर्जरा के काम में लगाओ। यदि आप ये वो होता है ना कि एक जीनी निकलता है, एक है ना वो क्या बोलते हैं, लैंप में से जीनी निकलता है। जीनी क्या बोलता है, आप जो काम दोगे मैं करूंगा, पर प्रॉब्लम ये है आपने काम नहीं दिया तो मैं आपको ही खा जाऊंगा, ठीक है? तो पहले 2-3 दिन तो वो मालिक बड़ा खुश होता है, यार मेरे सारे पेंडिंग काम ही खत्म कर रहा है, ये भाग भाग के काम कर रहा है। पहले 2-3 दिन तो खुश हुआ, बाद में वो कहाँ-कहाँ से काम लाके ढूँढे उसको समझ नहीं आ रहा था, ठीक है?
क्योंकि उसको डर था यदि मैंने काम नहीं दिया तो क्या होगा, वो मुझे मार डालेगा। वैसे ही इंद्रियां कभी शट डाउन नहीं होती हैं। क्या आपकी इंद्रियां कभी शट डाउन होगी? यदि आप इसको संवर और निर्जरा के काम में नहीं लगाओगे तो वो कुछ और काम करेगी। क्या काम करेगी? वो राग और द्वेष के काम करेगी और कर्म बंद करवाएगी। ऑप्शन इज योर्स। नेक्स्ट है, एक स्टोरी आती है, 3 स्टोरीज आती हैं जिसमें है कि एक साध्वी बहुत अच्छा गाती थी। आप और मैं भी बहुत अच्छा यदि गाते हैं तो हम लोगों को क्या कहा जाता है? वेरी गुड बेटा, तुम बहुत अच्छा गाते हो, तुम और अच्छे से गाना गाओ। तो उसको नए नए रागों को सुनने की छूट दी गई। उसके गुरुजी ने क्या बोला? ठीक है, तुमको गाना बहुत अच्छा गाते हो, तुम नए नए राग सीखो, क्योंकि वो सॉन्ग से धर्म की प्रभावना करेगी। लॉजिक क्या था? वो अलग अलग भजन गा के धर्म की प्रभावना करेगी। ठीक है, उसको एक टीचर रख दिया गया उसको नए नए राग सिखाने के लिए। हुआ क्या? शी फेल इन नट, वो एक नट के साथ शी फेल इन लव विद इट। एग्जाम्पल ये बोलना चाह रहा है कि आप यदि साधु भी हो तो नए नए राग सीख के क्या फायदा? यदि आपका वोकल अच्छा है ना तो गाओ ना, जितना अच्छा गा लोगे उतना बहुत है। नहीं, एक्सपर्ट बनो, और अच्छा और अच्छा और अच्छा गाओ। भैया तुम वैसे ही इतना अच्छा गाते हो, राइट? लोग क्या हो जाते हैं, 40 साल, 50, 60 साल, 60 में भी हम तो गाना गाएंगे, अच्छा और अच्छा गाएंगे और अच्छा गाएंगे। हम अपने टीचर्स रख रहे हैं, ये रख रहे हैं। अरे तुम जितना कर सकते हो ना उतने लेवल पे भी आप भजन गाओगे ना, वैराग्य लगाओगे सब सामने वालों में, वो बहुत अच्छा हेतु बन जाएगा। पर आपको नए नए राग सीखने की क्या जरूरत है? दूसरी स्टोरी आती है, ये एक रियल अषाढ़भूति की स्टोरी आती है कि एक बाल साधु था, उसको अच्छी अच्छी स्मेल बड़ी अच्छी लगती थी। तो एक बार उसके पास व्याख्यान में एक लड़की आई जो बहुत अच्छा स्मेल कर रही थी। तो वो उसके पीछे पीछे गया व्याख्यान खत्म होने के बाद। तो आगे चल के वो लड़की बोलती है, आपको क्या लगा मैं देव अप्सरा हूं? मैंने ऊपर से परफ्यूम लगाई हुई है। इसका मतलब जो जिसके प्रति तुम आसक्त बने हुए हो ना, वो है तो वो पुद्गल का पिंड ही जो मैंने अपने ऊपर छिड़का हुआ है। ठीक है, और कुछ नहीं है। नेक्स्ट स्टोरी है भूति जी की। उसको लड्डू बहुत अच्छे लगते थे, तो वो रूप चेंज कर करके उसी घर में बार बार जाता था कि मुझे लड्डू ज्यादा मिल जाए, क्योंकि उसको लड्डू की बहुत चाह थी। तो जिस घर में पता था ये लड्डू है तो जान रूप बदला, वापस गया, फिर से गोचरी में ले आया लड्डू। तो जब एक नटनी के घर में जाता है तो उसकी माँ देखती है कि ये जो साधु है ना, बार बार रूप चेंज करने मतलब व्यक्रिय करने की इसमें कैपेसिटी है। तो वो सोचती है ये मेरे बिजनेस के लिए कितना अच्छा है, मैं बहुत पैसे कमा पाऊंगी। तो वो उसको एंचांट करके वो उसको अपने पास रख लेती है। मतलब वो उसको वो साधुपना छोड़ के वो मतलब वो इसके साथ रहने लग जाता है, नटनी के साथ। उसने ना जब धर्म छोड़ते हुए, साधुपना छोड़ते हुए, उसने गुरु को प्रॉमिस किया था दैट ही वोंट ईट एंड लिव जहाँ पे दारू और नॉनवेज होगा। तो धीरे धीरे उसको रियलाइज हुआ कि मैं जो कर रहा हूँ ना गलत हूँ, मैं दारू वाली जगह पे, नॉनवेज वाली जगह पे भी जा रहा हूँ इस नटनी की वजह से। धीरे धीरे वो वहां से निकला, राग द्वेष से निकला, और वापस इवेंचुअली उसने वापस दीक्षा ली और मोक्ष में गए। ऐसी स्टोरी अषाढ़भूति जी की भी आती है। ऐसी काफी स्टोरीज कपड़ों के ऊपर, बाकी चीजों के ऊपर आती है वीतराग दशा के अंदर। हम लोग जितने भी काम कर रहे हैं उनमें काम करना बंद नहीं कर सकते, क्योंकि हम श्रावक हैं। हम उन्हीं को वीतराग दशा से करें। हम पैसे कमा रहे हैं, क्या पैसे कमाना कम कर दें? राग द्वेष करना है। राग द्वेष का मतलब होता है पैसे बता के किसी को बताना भी नहीं है, मतलब मैं तो बड़ा अमीर हूं, मैं तो बड़ा ये हूं, राइट? तो पैसे कमाना बंद नहीं करना है। सुंदर लगना क्या बंद करना है? नहीं, आप उतने ही सुंदर लगोगे जितना आपको लगना है। आप शादी ब्याह में जाओगे, आपको सुंदर लगना पड़ेगा। बेवकूफ थोड़ी ना लग सकते हो, नाइट सूट में थोड़ी ना जाओगे। तो सुंदर भी पहनना पड़ेगा, ज्वेलरी भी पहननी पड़ेगी, एक्सपेंसिव साड़ीज भी पहननी पड़ेंगी, सब कुछ लगना पड़ेगा। पर एटीट्यूड राग द्वेष वाला नहीं होना चाहिए। एटीट्यूड क्या होना चाहिए? करना पड़ता है इसलिए कर रहे हैं, ठीक है। खाना भी बनाना पड़ेगा, राग द्वेष मत करो। मेरे कितना अच्छा खाना मैं बनाती हूँ, राइट? मैं ही अच्छा बनाती हूँ, रजनी जी तो बहुत घटिया खाना बनाती हैं, उनसे अच्छा नहीं। हम ये कंपटीशन कितना करते हैं। डू नॉट कॉम्पीट। खाने का काम है पेट भरना, एनर्जी देना, प्लीज लेट दैट हैपन, ठीक है। और क्या क्या काम करते ही करते हैं, हम सोते हैं, राइट? राग द्वेष छोड़ो। किसी दिन एसी नहीं भी चला, किसी दिन लाइट भी चली गई, किसी दिन जैसी भी परिस्थिति हो, सब लोग सोते हैं, साधु भी सोता है,
वीतराग दशा में जाके वो हरकतें करो। लोग आपके घर में आते हैं, राइट? ज्यादा राग और द्वेष होता है, क्योंकि कईयों के साथ ज्यादा प्यार होता है, कईयों के साथ द्वेष भी होता है। व्यवहार में उनको उनके साथ बहुत प्यार दिखाना भी पड़ता है और कईयों के साथ द्वेष भी दिखाना पड़ता है। दिखाना पड़े वो संसारिक एक्टिविटी हो गई, अंदर से वीतराग दशा में रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। भगवान कहते हैं एक सिंगल चीज है, 5 इंद्रियों में वीतराग बने, केवल ज्ञान भी हो जाएगा, सिद्ध भी बन जाओगे। छोटी सी चीज, वीतराग भाव आ जाए बस, राइट? मैं वीतरागी पूर्ण रूप से ज्ञान दर्शन युक्त हूं, मेरा जानना और देखना वीतराग भाव से युक्त हो। भगवान को बोलो, भगवान मेरा जो जानना और देखना है ना, वीतराग भाव से युक्त कर दो, मतलब सब कुछ मैं वीतराग भाव से देखूं। ठीक है? मैंने आपको ये स्टोरी पहले भी बोली थी, 3-4 मेटाफर वाली स्टोरीज है। मेटाफर का मतलब होता है उनमें शिक्षा वाला पॉइंट होता है, वो असली स्टोरीज नहीं होती हैं, नहीं। सो मेटाफर वाली स्टोरीज बोलती हूँ। जैसे आंख का काम है सिर्फ देखना और जानना फायर को, तो वो फायर को आंख क्या करती है, जानती है और देखती है। क्या उसको टच करने की कोशिश करती है? स्पर्श। आंख यदि स्पर्श करने की कोशिश करेगी तो आंख जल जाएगी। तो सिर्फ जानती है, देखती है। वैसे ही आप दुनिया की सारे नजारे जानो और देखो, बस यहाँ पे खत्म कर दो। जानो कि देखो सामने वाला धर्म नहीं कर रहा, अपनी पूरी पुण्यवानी वेस्ट कर रहा है। क्या कर रहा है? धर्म नहीं कर रहा है। ये सोच करके जानो और देखो, उसमें राग नहीं करना और द्वेष भी नहीं करना, अपने आप को हीरो भी नहीं समझना, वीत राग बनो। सो आज ये 32 चैप्टर बोलता है अप्रमत्त बन जाओगे तो। अप्रमत्त वैसे तो 7वां गुण स्थान है, आप और मैं नहीं स्पर्श सकते हैं, पर निश्चय दृष्टि से कंचन आंटी बोलती है कि साधु लोग भी मेहनत करते हैं अप्रमत्त दशा में दिन में 1-2 बार जाने के लिए। साधु लोग एफर्ट मारते हैं, ठीक है, अप्रमत्त बनने का। यानी उनमें भी राग द्वेष एक्टिवेटेड रहता है, चाहे वो स्वंजन लेवल का होता है, लेकिन रहता है। वो भी एफर्ट मारते हैं, वीतराग बनने की कोशिश करते हैं। सो क्या हम श्रावक नहीं कर सकते? दिन में 1-2 बार तो कोशिश करो वीतराग बनने की। कुछ नहीं तो समय के टाइम में तो आप कोशिश कर ही सकते हो। उसमें जितना भी सुबह से लेके अभी तक आपने राग और द्वेष किया है उसको लो और बोलो, अरे वो अज्ञान दशा थी, सॉरी, अभी मैं वीतराग दशा से ऐसे देखती हूँ। 5-6 दिन करोगे ना तो वीतराग विल बिकम अ पार्ट ऑफ योर थिंकिंग प्रोसेस। ठीक है? महावीर स्वामी भगवान उत्तराध्यान सूत्र के 32 चैप्टर के अंदर सिर्फ एक ही मैसेज दे रहे हैं, सम्यक दृष्टि जीव, ज्ञानी जीव वीतरागी होता है, वीतराग भाव से युक्त होता है। वीतराग भाव हम रखेंगे तो एक दिन वो भी आएगा कि हम खुद वीतराग बन जाएंगे, वो हमारा लक्ष्य है। This ends the chapter. Anybody has any question on Vitrag or any topic of this thing? Sonal, you have any questions? Ruchi? पूजा? लक्ष्मी आंटी, कोई वीतराग टॉपिक पे कोई क्वेश्चन नहीं है? कोई नहीं है? ठीक है, सो लेट्स एंड द चैप्टर। आई विश आप और मैं जल्दी से जल्दी इस वीतराग भाव को ज्यादा से ज्यादा अपनी आत्मा में प्रकट करें। जितना जल्दी ज्यादा हो सके वीतराग भाव करेंगे तो संवर एक्टिवेट होगा। संवर एक्टिवेट होने से हमारा हल्लुकर्मी भी बनेंगे और जल्दी से जल्दी मोक्ष में जाएंगे। इसी शुभ भाव के साथ महावीर स्वामी भगवान आपकी आज्ञा से चत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पनतो धमो मंगलम। चत्तारी लघुत्तमा, अरिहंता लघुत्तमा, सिद्धा लघुत्तमा, साहू लघुत्तमा, केवली पनतो धमो लघुत्तमो। चत्तारी शरणं पौजामि, अरिहंते शरणं पौजामि, सिद्धे शरणं पौजामि, साहू शरणं पौजामि, केवली। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। थैंक यू आसिमा।